यह बजरंग बाण जेहि मारे ताहि कहूँ फिर कौन उबारे। तीनों त्रिलोक में उसको कोई बचाने वाला नहीं है। कभी कोई ऐसा केस देखा है कि जिसको देख के आप खुद बौखला गए? बहुत सारे लोग ऐसे बोलते हैं कि अघोरी लोग जो होते हैं वो कैनिबल होते हैं, तो इसमें कितनी सच्चाई है? अभी बोल ही रहा है तो साइकेट्रिक डॉक्टर के आंखों के सामने इतना मोटा उसका छाती ही फट गया। लाइव इल्यूमिनाटी का कॉन्सेप्ट क्या है? मतलब इल्यूमिनाटी तंत्र से कैसे कनेक्टेड है? एक प्रेत तक का सिद्धि नहीं है उन लोगों के पास में, लेकिन अपना दुकान चला रहे हैं। अभी ट्रेंडिंग में एक टॉपिक बहुत ज्यादा चल रहा है, वशीकरण। फोटो के ऊपर कोई माई का लाल नहीं जो वशीकरण करके दिखा दे, ये खुला चैलेंज है। तो अगर कोई तांत्रिक, अगर कोई साधक ऐसा करे तो उनको पाप नहीं लगता? तो अगर हमारे ऊपर कोई मारण क्रिया करे तो हमें कैसे पता चले? 8 साल 6 महीना 7 महीना तक की बच्चियों को नहीं छोड़ा जा रहा है, उनका भी केस आपको सुनने को मिल रहा होगा। अगर वो घटना आपके घर में घट जाए, मेरे घर में घट जाए, फिर आप क्या करेंगे? हाय गाइस, ये एक्चुअली वीडियो का सेकंड पार्ट है। तो जिन्होंने पार्ट 1 नहीं देखा, मेरा सिर्फ एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आप जाके पहले पार्ट 1 देख लीजिए, फिर उसके बाद ये वाला पार्ट देखना, ताकि आपको कॉन्टेक्स्ट समझ में आए। क्योंकि पार्ट 1 से पार्ट 2 कनेक्टेड है और पार्ट 1 आपको मेरे चैनल पे ही मिल जाएगा। और बाकी अब शुरू करते हैं वीडियो को, लेकिन हाँ, पार्ट 1 जरूर देख लेना। तो गुरुजी, आप तो नेपाल से हैं जी। और मैंने जितना सुना है नेपाल में 2 नाम बहुत चलते हैं, एक है पल्प भैरव और दूसरा है बाघ भैरव। देखिए, ये भैरव के उग्र स्वरूप हैं, जो कि एक पशुपतिनाथ के पास में स्थित हैं और एक जो है पाल्पा जिले में स्थित हैं। और ये बहुत ही गुप्त और रहस्यमयी और चमत्कारी जगह है पाल्पा भैरव। वहाँ पे यहाँ तक कि उनका प्रतिमा भी देखना सबके लिए संभव नहीं है, वर्जित है। ठीक, जो सिर्फ पुजारी होते हैं वही लोग देख पाते हैं। अगर उनसे भी अगर कोई त्रुटि हो जाए तो समझ के चलिए उनका मृत्यु निश्चित है, इतना उग्र हैं वो। ठीक है, और वहां पे इतने उग्र हैं भैरव, तो समझ के चलिए कि कर्म के दाता हैं। ठीक है, जैसा कर्म रहेगा वो फल देते हैं। ठीक है, तो वहां पे गलत मकसद से, आप गलत इरादे से वहां पे जो इंसान होते हैं पहुंच ही नहीं सकते हैं। वहां पे समझ के चलिए उनको हाथों हाथ दंड मिलेगा। ठीक है, और मंदिर में सब लोग वो लोग प्रवेश नहीं कर सकते हैं। लेकिन जो पशुपतिनाथ के पास में जो भैरव हैं स्थापित हैं, वो भी बहुत ही ज्यादा उग्र हैं। ठीक है, लेकिन वहां के दर्शन सब लोग कर सकते हैं, पूजा पाठ सब लोग कर सकते हैं। विकराल और विग्रहित स्वरूप है इनका। ठीक है, भव्य स्वरूप है आपको देखने को। वहाँ पे पशुपतिनाथ की जस्ट बाजू में ही उनका मंदिर वगैरह स्थापित है, वहाँ पे आपको वो भी देखने को मिल जाएगा। और जो पाल्पा भैरव है, पाल्पा जिले में, नेपाल का एक डिस्ट्रिक्ट है पाल्पा, वहाँ पे वो स्थित हैं। तो सबसे ज्यादा उग्र भैरव माने जाते हैं। और मैंने और भी सुना है कि उनको पूजा करने के लिए आपको पहले काबिल होना होता है, उसके बाद आप उनका पूजा कर सकते हैं। देखिए, कोई भी भैरव हो, कोई भी, सिर्फ पाल्पा भैरव का ही बात छोड़ दीजिए, कोई भी भैरव हो, भैरव समझ के चलिए उनको पूजा करने के लिए, उनका सेवा करने के लिए अगर घर में करते हैं नॉर्मल तो आप कर सकते हैं। लेकिन अगर उपासना और साधना की बात आती है तो आप नॉर्मली उनका साधना बिना गुरु के, बिना योग्यता प्राप्त किए उनका सिद्धि साधना आप करेंगे तो आपके जीवन में दुष्परिणाम देखने को मिलेगा। क्योंकि जो भैरव शक्ति हैं, ये जितने भूत प्रेत जिन जिन्नात डाकनी साकनी हाकनी फेतकारणी, ठीक है, राकिनी, जितनी सारी शक्तियां हैं, यहाँ तक कि जितनी शमशानी शक्तियां हैं, सबके ये सौदागर हैं, सबके ये मालिक हैं। अच्छा, सब लोगों को यही कंट्रोल करके चलाते हैं। ठीक है, सब इनके मुट्ठी में ही रहते हैं। यहाँ तक कि प्रेत राज, जो सभी प्रेतों के राजा हैं, वो प्रेत राज भी इनके मुट्ठी में रहते हैं। ठीक है, तो अगर इनका साधना उपासना किया जाए बिना गुरु मार्गदर्शन में, बिना गुरु के निर्देशन में, तो थोड़ा सा भी चूक आपको इतना नीचे तक ढकेल सकता है, इतना खाई में ढकेल सकता है। बहुत सारी ये सब नकारात्मकता ऊर्जा जो है उससे आप ग्रसित हो जाएंगे और पूरा जीवन आपका बर्बाद हो सकता है। तो 2 ठो जो शक्ति है, भैरव
और देवी काली की शक्ति, हाँ, बिना गुरु और बिना योग्यता के इसको नहीं करना चाहिए। ठीक है। अच्छा, समझ गया। जैसे कि आपने बोला अभी कुछ कुछ नाम बोला आपने, और ये नाम मैंने यूट्यूब पे बहुत सुना है, जैसे कि हाकिनी, यक्षिनी, तो इनके बारे में थोड़ा बताइए खुल के। देखिए, डाकनी साकनी जो है, हाँ, इस शमशान की अधिष्ठात्री देवी भी मानी जाती हैं, और ये देवी काली की सेविकाएं होती हैं, देवी काली के ही गण होते हैं। हाँ, ठीक है। तो जो प्रमुख रूप से है वो डाकनी है। डाकनी से ऊपर लेवल की शक्ति होती है साकनी, साकनी से ऊपर होती है हाकनी, हाकनी से ऊपर होती है राकिनी। हाँ, ठीक है। इनका अलग अलग लेवल है, लेकिन ये सब लोग देवी की ही सेविकाएं हैं। तो दूत हैं। दूत हैं, दूत भी नहीं, सेविकाएं हैं। उनकी मतलब जो शमशान काली साथ में, शमशान में जो विराजती है, हाँ, हाँ, ठीक है, उनके साथ में उनकी सेवाएं में रहती हैं, उनकी आराधना में ये लोग रहते हैं। ठीक है। एक सखी जैसे हैं ये लोग। हाँ, ठीक है। और ये लोग बहुत ही प्रबल ऊर्जा होता है इन लोगों के पास में। ठीक है। तंत्र का समझ के चलिए, तंत्र में 99% काम, ठीक है, यही लोग करता है, लोग देवी काली के नाम पे। अच्छा, इनको सिद्ध किया जा सकता है। सिद्धि इनका होता है। अच्छा, डाकनी का साधना होता है, साकनी का भी साधना होता है, लेकिन साधारण साधक इन लोगों को सिद्ध नहीं कर सकता। इसके लिए सबसे पहला चीज जो होता है, गुरु कृपा आपको चाहिए ही चाहिए, इष्ट की कृपा चाहिए ही चाहिए। बाकी सब मतलब सिद्धि वगैरह करने के बाद में बहुत सारी मंत्र हैं, उनको सिद्ध करने के बाद में, अपना प्रोटेक्शन वगैरह सब चीज सिद्ध करने के बाद में ही इनको जागृत किया जाता है, इनको प्रोवोक किया जाता है और सिद्ध किया जाता है। और ये पूरी तरीके से सात्विक नहीं होती हैं, पूर्णतः ये तामसिक शक्ति होती है और ये शमशानी साधना होती है। अच्छा, ठीक है। इस शमशान में विराजमान है जी। और इनका साधना जो है अलग अलग तरीके से इसका विधि विधान होता है। काफी सारे विधि विधान है जो कि 41 डेज का होता है। कोई कोई साधना ऐसा है कि मतलब 6 महीने तक का साधना है इनका। 6 महीने तक का इनका साधना चलता है। और गुरुजी, और एक नाम बहुत चर्चे में है, वो है कर्ण पिशाचिनी। जी। इसके बारे में थोड़ा बताइए, मतलब कर्ण पिशाचिनी है क्या चीज, वो क्या करती है और इनका साइड इफेक्ट क्या हो सकता है? देखिए, अभी के समय में युवाओं के बीच में हाँ, ज्यादा कर्ण पिशाचिनी के पीछे अभी युवा ही भाग रहे हैं। हाँ, जिनके पास में कम नॉलेज है, या फिर बस जो यूट्यूब के ऊपर या फिर जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे बताया जा रहा है, तो सिर्फ आधा अधूरा ज्ञान है। ठीक है। वो आप पूरा एक्सप्लेन कीजिए। जी। तो जो कर्ण पिशाचिनी शक्ति है वो पैशाचिक शक्ति है। इसमें भी 2 टाइप्स की शक्तियां होती हैं। एक महाकर्ण पिशाचिनी होती है, जिनको कर्ण चामुंडी देवी भी बोला जाता है। वो देवी है, चामुंडा की ही स्वरूप है। ठीक है। लेकिन एक होती है कर्ण पिशाचिनी, जो कि पैशाचिक शक्ति है, पिशाची शक्ति है। ठीक है। और अभी जो ये तो सब लोग जानते हैं, कर्ण पिशाचिनी मतलब जो कानों में आके बताए। ठीक है। तो ये बात लोगों के बीच में भ्रांतियां हैं कि वो भविष्य बताती है। भविष्य कोई भी शक्ति नहीं बता सकती है। अच्छा, कोई भी शक्ति नहीं बता सकती है। हाँ, कर्ण पिशाचिनी का अगर साधना कर लिया जाए, तो अगर किसी के भूतकाल के बारे में जानना हो, तो किसी के भी काल ज्ञान के बारे में उससे जानकारी निकलवाई जा सकता है, किसी के वर्तमान काल के बारे में जानकारी निकलवाई जा सकता है। और दूसरी चीज यहाँ पे हम कंसेप्ट क्लियर कर दे कि ये पैशाचिक शक्ति है। तो आप जानते ही हैं और सभी लोग जानते हैं कि जैसा संगत होगा वैसा ही रंगत आता है। तो जैसी साधना का, जैसे शक्ति का आप उपासना कीजिएगा, वैसा ही गुण आपके अंदर आएगा। ठीक है। तो आप इसके माध्यम से तो बहुत चीज कर सकते हैं, बहुत सारी सुख सुविधाएं की दुनिया आप प्राप्त कर सकते हैं। आप सुख सुविधा वाली जीवन को प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन उसको भोग नहीं पाएंगे आप। ठीक है। ये ऐसी शक्ति है कि सब चीज होते हुए भी आपका जीवन नरक से बदतर बना देगी। ठीक है। और ये शक्ति जो है अधोगति में अपने जीवन को डाल देती है। अगर किसी ने सिद्ध भी समझ के चलिए कर रखा है, तो उसको अपने काम भर निकलवाया जाता है। और इसका समझ के चलिए विसर्जन भी होती है शक्ति की। अगर कोई चाहे कि विसर्जित कर दे शक्ति का, तो बहुत कठिन होता है, बहुत ही मुश्किल हो जाता है इस शक्ति का विसर्जन करना, त्याग करना। ये शक्ति साधारण से नहीं जाती है। और अगर किसी तांत्रिक के पास में, अघोरी के पास में जाते हैं, तो साधारणतः कोई अघोरी इसका काटन भी नहीं कर पाएगा। इससे पीछा छुड़ाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। ये घर परिवार, आपका पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, ये सब चीज बर्बाद कर देगी। ठीक है। तो सिर्फ अच्छा साइड ही बताया जाता है कर्ण पिशाचिनी के बारे में, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। और अभी जितने भी युवा हैं, ठीक है, वो भाग रहे हैं पीछे अपने काम वासना को लेके।
क्योंकि सिर्फ यही बताया जाता है कि पत्नी रूप में रहेगी, ठीक है, शारीरिक सुख आपको देगी। अरे वो शारीरिक सुख नहीं देगी आपको, बल्कि आपका जीवन का ही सुख वो छीन लेगी, पूरा निचोड़ लेगी आपको, ठीक है, और मृत्यु के मुंह में ढके ले जाएंगे आप, ठीक है। और वही बात अगर की जाए अगर महाकर्ण पिचासनी की, कर्ण चामुंडी देवी की, तो इसका साइड इफेक्ट बहुत ना बराबर है। इसका साधना उपासना जो होता है, इसका अगर 1008 बारी मंत्र का अगर आहुति किया जाए सिर्फ, ठीक है, तो जितने प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप में शत्रु हैं उनका सर्वनाश हो जाता है, वो दमन हो जाते हैं, ठीक है, पूरा उनका बिजनेस व्यापार सब चीज चौपट हो जाता है, स्तंभित हो जाता है, उचाटित हो जाता है, ठीक है। और कर महाकर्ण चामुंडी जो देवी है, ठीक है, महाकर्ण पिचासनी जो देवी है, वो भी आपको काल ज्ञान के बारे में जानकारी देने की क्षमता रखती है, ठीक है। तो हम सबसे यही बोलेंगे कि कर्ण पिचासनी के चक्कर में या फिर ये सोशल मीडिया के चक्कर में ना भागे, किसी शक्ति के बारे में वास्तविकता जाने, क्योंकि कर्ण पिचासनी जैसी बहुत सारी शक्तियां हैं अल्टरनेटिव। पंचांगुली साधना हो गई, ठीक है, उसके बाद में कामेश्वरी साधना हो गई, ये सब उच्च कोटि की शक्तियां हैं। पंचांगुली हो गई, कामेश्वरी हो गई, उसके बाद में ये स्वप्नेश्वरी साधना हो गया, जो कि स्वप्न के माध्यम से आपको जानकारी मिलते रहेगा, ठीक है। उसके बाद में कर्ण मातंगी एक देवी होती है जो कि महाविद्या की ही शक्ति है, उनका साधना कीजिए, वो भी कर्ण पिचासनी की ही भांति सब चीज आपको बताती हैं, ठीक है। और इसी बात पे अगर देखा जाए तो बहुत सारा डिबेट भी अभी चल रहा है कि जो धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी हैं बागेश्वर धाम वाले, उन्होंने कर्ण पिचासनी, बहुत सारे पॉडकास्ट में भी आपने सुना होगा कि उन्होंने पिशाचनी सिद्ध कर रखा है। ये गलत जानकारी है। ये जो होते हैं ब्रह्म शक्ति होती है, ब्रह्म बाबा की शक्ति होती है। ब्रह्म भी आपको काल ज्ञान के बारे में जानकारी दे सकते हैं, ठीक है। जरूरी नहीं है कि जहां पे जो हनुमान जी का सेवक है, ठीक है, वहां पे कर्ण पिचासनी तो आ नहीं सकती, पैशाचिक शक्ति आ नहीं सकती। उनके ऑरा लेवल में, उनके जो ऑरा ऊर्जा का लेवल होता है, उनके आजू बाजू भी वो शक्ति खड़ा नहीं हो सकती है, ठीक है। तो ये गलत भ्रांतियां हैं कि वो कर्ण पिचासनी के माध्यम से ये देखते हैं, पर्ची बनाते हैं, सब चीज करते हैं, ये गलत भ्रांति है। अच्छा, समझ गया। तो कर्ण पिशाचिनी को सिद्ध किया जा सकता है, मतलब? जी, अभी भी किया जा सकता है उसको। अच्छा। इसका साधना जो होता है 13 दिन का होता है, 13 दिवसीय साधना होता है। ये वाम मार्गी साधना होता है। बाकी सात्विक तरीके से भी इसको किया जाता है, ठीक है, लेकिन संभवतः कोशिश किया जाता है कि इसको शमशान में भी सिद्ध किया जा सकता है, ठीक है। कृष्ण पक्ष के प्रथम दिन, एकम वाले दिन से इस साधना को नियम इसका होता है, जो कि 12 दिनों तक आपको 11 एकादशी तक इसको फॉलो अप करना रहता है। उसके बाद द्वादशी तक, ठीक है, 12वें दिन तक आपको फॉलो अप करना रहता है, जिसमें आपको नाखून काटना, बाल काटना, नहाना, किसी मंदिर में जाना, किसी मंदिर का प्रसाद ग्रहण करना, ठीक है। जो वस्त्र आप लगाए हैं उसी वस्त्र को आपको 12 दिनों तक आपको लगा के रहना पड़ता है। अच्छा, ठीक है, मतलब ये थोड़ी गंदी तरीके से होती है। उसके बाद में त्रयोदशी वाले दिन से 13वें दिन से आपको किसी एक एकांत कक्ष में आपको टोटली बंद कर लिया जाता है अपने आप को, ठीक है, जिसमें कोई लाइट वगैरह ना हो, शांति हो, शोरगुल हल्ला गुल्ली का आवाज ना आए, ठीक है। और दूसरा कोई साधना में आपको खंडित ना करे, दूसरा कोई प्रवेश ना करे, रोके टोके नहीं। वैसे एकांत कक्ष में आपको रहना पड़ता है, उसी में आपको मल मूत्र भी त्याग करना पड़ता है। और इस वाम मार्गी साधना में 13 दिवसीय में आपको अपना ही मल मूत्र का ग्रहण करना पड़ता है, सेवन करना पड़ता है। मल का भी, अपना मल मूत्र का भी ग्रहण करना पड़ता है, और पूरे शरीर के ऊपर भी लेपन करके इस साधना को करना पड़ता है। जब आप साधना में बैठेंगे तो ये वाम मार्गी उच्चिष्ट साधना होती है, और इसमें अस्थि की बनी हुई, इंसानों की हड्डी की बनी हुई मालाएं इसमें 2 ठो बनाई जाती हैं। एक माला जो आप खुद अपने गले में लगा के बैठेंगे, ठीक है, और एक माला जो रहेगा उससे आपका जाप चलेगा, जाप माला, ठीक है। तो इसमें पहले दिन ही मतलब कर्ण पिचासनी आ जाती है, अपना अनुभव कराएगी, चली जाएगी। दूसरे दिन में आपके सामने प्रत्यक्ष रूप में, साकार रूप में आएगी, निवस्त्र पूरा आती है। 20 से 22 वर्ष की एक युवती आएगी, ठीक है। और ये रटी रटाई बातें हम नहीं बोल रहे हैं, ठीक है, जो वास्तविकता है वही बता रहे हैं, ठीक है। और समझ के चलिए कि आपको एक तरीके से फिजिकली हैरेस भी करेगी, वो आपको बहकाने की कोशिश करेगी। आपको बहकना नहीं है, मंत्र जाप छोड़ना नहीं है। फिर वो तीसरे दिन आती है और वो डायरेक्ट आके गोद में ही बैठती है, आपके साथ में संबंध बनाएगी, ठीक है। उसके बाद में समझ के चलिए आपके जो गले में माला है, अस्थि माला, वो अपने गले में लगा लेगी, और आपके जो जाप माला हाथों में है वो आपके गले में डाल देगी,
अच्छा, ठीक है। तो समझ के चलिए वहां से आप लोगों का कर्ण पिचासनी का और आपका रिश्ता जुड़ गया। ठीक है। और ये भी है कि मतलब अगर उसको 3-4 स्वरूपों में रखा जाता है कर्ण पिचासनी को, अगर उसको माँ रूप में रखते हैं तो फिर आपके माँ को वो मार डालेगी। ठीक है। और अगर बहन रूप में रखते हैं तो वो आपके बहन को मार डालेगी। अगर मित्र रूप में रखते हैं तो रख सकते हैं। ठीक है। वो देवी रूप में रहेगी नहीं। ठीक है। तो मित्र को नहीं मारेगी वो ना, अगर मित्र रूप में रखें। फिर दूसरे स्त्री के को आप मित्र नहीं बना सकते हैं। अच्छा, ठीक है। अपने जीवन में आप शादी विवाह पत्नी रूप में भी रखते हैं तो पत्नी रूप में अगर रख लिए तो फिर दूसरे स्त्री की तरफ अपनी आंखों से भी उठा के अनजाने में भी आप नहीं देख सकते हैं। ठीक है। उसके बारे में आपके अगर मन में विचार भी एक पल के लिए भी आ गया, वहां से आपका काउंट डाउन शुरू हो जाएगा, आपका बर्बादी शुरू हो जाएगा, वो खुद आपका सर्वनाश कर देगी। इतनी डेंजरस है वो? बहुत खतरनाक और उग्र शक्ति है। इससे जितना हो सके उतना बच के ही रह जाए, दूर रह जाए तो ठीक है। तो जिन लोगों के पास कर्ण पिशाचिनी है तो वो लोग ये सारे नियम कानून पालन करते हैं? अभी के समय में अगर देखा जाए तो बहुत कम ही लोगों के पास में कम कर्ण पिचासनी है। लाखों में कोई एक ही बंदा है। और जो भी है वो अघोरी ही है, जो कि जिनका तन मन और वचन सदा हुआ है। ठीक है। उन लोगों के पास में क्षमता तो सब चीज करने के लिए है कि वो सब चीज प्राप्त कर सकते हैं, सब सुख सुविधा वो लोग प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन उसको भोग नहीं पाते हैं। मैंने अपने आंखों से वो भी साधक देखे हुए हैं जो कि मेरे गुरुजी मिलाए हैं कि सब चीज होते हुए भी, ठीक है, वो दिन में नहीं निकल सकते हैं, पूरा उनका स्किन बर्न हो जाएगा, क्योंकि ये पैशाचिक शक्ति है जो कि रात को ही जागृत होती है। ये दिन में आप धूप में बाहर नहीं निकल सकते हैं, धूप आप सहन नहीं कर सकते हैं। ये कर्ण पिचासनी का पहला पैशाचिक शक्ति का पहला लक्षण होता है। आपके पास है कर्ण पिशाचिनी? कर्ण पिचासनी तो मेरे पास में नहीं है, लेकिन मैंने इसको एक बार जागृत करने का उत्सुकतावश, मतलब इंटरेस्ट के कारण मैंने इसको क्या है क्या शक्ति, इसको मैंने शमशान में बैठ के इसको जागृत किया था और वो शक्ति जागृत भी हो गई थी। ये जो दाहिना कान है यहाँ पे वो बैठ भी चुकी थी, वाइब्रेशन पूरा ये शून्य हो गया था धीरे धीरे। लेकिन गुरुजी को जब ये चीज जानकारी में हुआ तो मेरे को बहुत डांट भी लगाए और उसके बारे में बहुत सारी बातें जो कि गुप्त है, रहस्यमयी है, वो सब चीज जानने को मिला। तो फिर भी हम जान के भी पूरा शौक हो गया, ऐसा जानकारी उसके बारे में उस टाइम पे जानने को मिला मेरे को। तब उसी टाइम पे उस शक्ति को हम शांत किए और विसर्जित कर दिए। अच्छा, तो मतलब आपके पास थी वो? थी नहीं, उसको मतलब अभी जस्ट इंटरेस्ट वाइज उसको हम जागृत ही कर रहे थे। ठीक है। यही सब उत्सुकता बस कि क्या है क्या दुष्परिणाम है इसका, कार्य शैली क्या है, कितना क्षमता है इसका। ठीक है। जो हम लोग गुरु परंपरागत हिसाब से सुनने को मिलता है, ये क्या वास्तविकता है, ये जानने के चक्कर में मैंने उसको जागृत किया था। अच्छा गुरुजी, मेरा और एक सवाल है, मतलब मेरा उत्सुकता है मेरा जानने का कि ये जो तांत्रिक होते हैं, एस्ट्रोलॉजर होते हैं, वो लोग जो इंसानों को देख के बोल देते हैं कि तुम्हारा नाम ये है, तुम वहां पे रहते हो, तुम्हारा प्रॉब्लम ये है वो है, ये सब चीज जो बोलते हैं वो लोग, वो आखिर बोल पाते कैसे हैं? देखिए, यहाँ पे सबसे बड़ी बात है कि मैंने बोला कि बहुत सारी शक्तियां हैं। यहाँ तक कि भैरव के भी माध्यम से हर एक शक्ति आपके बारे में बता सकती है। बस उस शक्ति के ऊपर आपका बढ़िया से पूर्ण ज्ञान है, उस शक्ति के बारे में पूर्ण विद्या आपको अगर प्राप्त है, तो शक्ति जब कनेक्ट हो जाती है तो ध्यान के माध्यम में उस सब चीज जानकारी आपको मिल सकता है जो आप चाहते हैं। ठीक है। बहुत सारी इस दुनिया से परे दूसरी ब्रह्मांड की भी आपको जानकारी, दूसरे डायमेंशंस के, दूसरे आयाम की भी जानकारी आपको प्राप्त होने लगते हैं। दिव्य ज्ञान जिसको बोला जाता है वो प्राप्त होने लगते हैं इंसान को। तो फिर ये साधारण सी बातें हैं, किसी के बारे में बताना, कुछ भी करना। अच्छा। ठीक है। और रही बात अगर एस्ट्रोलॉजर का, तो एस्ट्रोलॉजी जो है ग्रह नक्षत्र सबको देखते हुए अगर देखते हुए आपके बारे में बताते हैं लोग। लेकिन फिर भी बहुत सारे अभी ऐसे एस्ट्रोलॉजर हैं जो कि मेरे पास में भी संपर्क करते हैं चैनल के थ्रू। ठीक है। जो कि कहीं ना कहीं हर एक चीज में तंत्र जुड़ा हुआ है। ठीक है। अगर एस्ट्रोलॉजी का ही पूर्णतः ज्ञान प्राप्त कर लिया जाए तो उसके बारे में भी बहुत सारी चीजें, मतलब ग्रह नक्षत्र के हिसाब से बहुत सारी चीज मालूम चलती हैं। ठीक है। लेकिन फिर भी वो लोग भी शक्तियां का सपोर्ट लेते हैं ताकि वो लोग और परफेक्शन के साथ में नेम फेम ताकि उनका बढ़े और परफेक्शन के साथ में वो किसी के बारे में बता सके। ठीक है, समझ गया। जैसे कि आपने बोला अभी डायमेंशन का मेंशन किया आपने। जी, वो हम डायमेंशन के बारे में भी जान सकते हैं। जी। तो वो डायमेंशन होता क्या है? देखिए, जैसे कि
हम लोग जो फिजिकल वर्ल्ड में रह रहे हैं, वैसे ही सब लोगों का अपना अपना एक आयाम है, अपना अपना एक डायमेंशन है। जैसे कि अप्सरा लोक, उन लोगों का अलग एक लोक है, यक्षिणी लोगों का लोक है, प्रेत लोक है, पिशाच लोक है, ठीक है। वैसे ही बहुत सारी आयाम होती हैं, सब शक्तियों की अपनी अपनी आयाम होती हैं, सबकी अपनी अपनी डायमेंशंस होती हैं, जो कि ध्यान के माध्यम से, ये स्थूल शरीर के माध्यम से नहीं जाया जा सकता है। वो चेतना जो है, चेतना के माध्यम से ही जाया जा सकता है, प्राण वायु ऊर्जा ही जा सकता है वहां पे। ये स्थूल शरीर के साथ में आप नहीं जा सकते, ठीक है। तो ध्यान का माध्यम जब प्रबल होता है, ध्यान के माध्यम से ही जाके उस आयाम में आप आ सकते हैं, जा सकते हैं। अच्छा, तो डायमेंशन का कॉन्सेप्ट यही है कि मतलब होते हैं डायमेंशंस, होते बिल्कुल हैं। बिल्कुल। ओके, समझ गया। गुरुजी, आपने कुछ देर पहले बोला था वो बलि प्रथा जी, वो जो नेपाल में आप अपने एक जगह के बारे में मेंशन किया था कि वहां पे वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी है कि वहां पे सबसे ज्यादा बलि होता है, ठीक है। तो बलि प्रथा आपके हिसाब से ये क्या सही है कि गलत है? क्योंकि मेरा ये क्वेश्चन क्यों आया, क्योंकि ये जो हमारा जो वायुमंडल है, हमारा जो पृथ्वी है, यहाँ पे सब लोग, हम मतलब जितने भी जीव जंतु हैं, सभी तो भगवान के बच्चे हैं, ठीक है। बिल्कुल। तो अगर सभी भगवान के बच्चे हैं तो भगवान तो नहीं चाहेंगे कि उनका बलि चढ़े, तो उनका बलि क्यों चढ़ाया जाता है, या फिर ये बलि प्रथा ठीक है कि नहीं है? आपके हिसाब से क्या है? देखिए, जहां तक हमारा अगर विचार का बात किया जाए, दूसरे का तो हम नहीं बोलेंगे, लेकिन अगर मेरे पक्ष से देखा जाए तो बलि प्रथा जहां तक है वो सही है, ठीक है। और जो आपने सवाल किया कि देवी देवता अपने ही बच्चों का क्यों ही बलि लेंगे, तो कोई भी देवी, कोई भी देवता वो बलि को ग्रहण नहीं करते हैं, ये बात आप जान लीजिए। उनके साथ में जो उनके दूत चलते हैं, अब जैसे कि मैंने पहले पॉडकास्ट में आपको बताया था कि जैसे कि हम लोग कहीं पे मंदिर में जाते हैं, वहां पे जैसे कि मैंने अपने नेपाल के जगह के बारे में बताया था, जहाँ वहां पे सबसे ज्यादा बलि दी जाती है। तो वहां पे लोग जाते हैं, अपना इच्छा आकांक्षा, अपने मन की इच्छा रखते हैं कि ये मेरा पूरा हो जाए तो हम माता आपको भेंट देंगे, बलि देंगे, पाठा का बलि, बकरा का बलि देंगे। तो माता सब कार्य नहीं करती है, वहां जो उनके सेवाओं में दूत रहते हैं वो लेते हैं, ठीक है। और उनके साथ में सात्विक शक्तियां भी चलती हैं, तामसिक भी चलती हैं, ठीक है। तो वो दूत मतलब उस इच्छा को पूरा करते हैं, माता नहीं जाती है पूरा करने के लिए। माता कहाँ कहाँ जाए, उनके दूत ये सब कार्य करते हैं। और जैसे कि किसी शक्ति को भी हम लोग पूजा देते हैं, जैसे काली माँ, माता काली हो गई, वो तो जगत जननी है, वो आद्य शक्ति है, ब्रह्मांड में सब चीज उन्हीं का है, ठीक है। तो वो किसी चीज का क्यों बलि लेंगी, तो वो नहीं लेती हैं। अब माता काली के साथ में, जैसे कि मैंने पहले बताया कि उनके साथ में उनकी सेविकाएं, डाकनियां, साकनियां जैसी उग्र शक्ति चलती हैं, मसान जैसे उग्र शक्ति चलते हैं, मसानी जैसे उग्र शक्तियां चलती हैं, ठीक है। तो एक से एक उग्र जो शक्तियां चलती हैं, उनको प्रसन्न करने के लिए, उनका पूरा फौज को प्रसन्न करने के लिए, ताकि जैसे कि मान के चलिए किसी के पास में अगर मेरे को जाना है, पीएम हो, सीएम हो, उसके पास में जाना है, तो हम पीए से ही ना अपॉइंटमेंट लेके उनके पास में जाएंगे, सीधी सी बात है। तो जब तक उनको प्रसन्न नहीं किया जाता है, तब तक वहां पे अपना नहीं पहुंच सकते हैं। तो जितना भी बलि दिया जाता है, उनके गण वो स्वीकार करते हैं, उनके दूत स्वीकार करते हैं, और ये महाप्रसाद के रूप में होता है। और इस चीज का वर्णन आपको वेद पुराण में भी मिल जाएगा, ठीक है। अब बलि भी बहुत प्रकार की होती हैं। सात्विक में जाइएगा तो पंच, ठीक है, पंच बलि होता है, जिसमें समझ के चलिए कि किसी जानवर का, किसी इंसान का नर बलि जैसा कुछ नहीं दिया जाता है, ठीक है। नर बलि का भी यहाँ पे वर्णन दिया गया है। तो नर बलि का मतलब ये नहीं कि इंसान को ही काट दिया जाए, उसी का बलि दे दिया जाए। इंसान के अंदर स्थित क्रोध, लोभ, मोह, उसका बलि दिया जाता है। यहाँ पे समझने में थोड़ा जरूरी है, यहाँ पे समझदारी की जरूरत है। और जो पंच बलि होता है उसमें अलग अलग, जैसे कि कुम्हड़ा हो गया, जो भतुआ होता है, पेठा होता है, उसका बलि दिया जाता है, नारियल का दिया जाता है, नींबू का दिया जाता है, जायफल का दिया जाता है, कोई फल का दिया जाता है। तो ये पंच बलि के अंदर में, सात्विक बलि के अंदर में आता है। और जो पाठा वगैरह का, भैंसा वगैरह का बलि दिया जाता है, ठीक है, तो वो उनके दूत लोगों को दिया जाता है, यही है। तो दूत लोगों को दिया जाता है, मैं वो बात समझ गया। लेकिन अगर साक्षात भगवान वो स्वीकार नहीं करते, वो दूत स्वीकार करते हैं, ठीक है, तो उनको प्रॉब्लम नहीं होता, भगवान को प्रॉब्लम नहीं होता उससे? नहीं, उनका
व्यवहार ही वैसा है, उन लोगों का प्रकृति ही वैसा है, उन लोगों का नेचर ही वैसा है, तामस। क्योंकि आप अगर गहरे तरीके से मतलब पढ़ेंगे, वेद वगैरह देखें, ठीक है, शास्त्र वगैरह को देखें, तो सनातन में तीन तरीके का पूजन पद्धति बताया गया है। सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। तो ये तमोगुणी जितनी भी शक्तियां होती हैं, जब तमोगुणी पूजा किया जाता है तो तामसिक शक्तियां ही चलती हैं। और तंत्र में तमोगुणी तरीके से ही पूजा पाठ देवी का होता है, ठीक है। क्योंकि जायज और नाजायज कभी कोई भी कार्य की जरूरत पड़ सकती है, तो शक्ति को उग्र रूप में ही चलाया जाता है। और अधिकतर 99% तांत्रिक जो होते हैं, साधक होते हैं, वो उग्र रूप में ही चलाते हैं। अच्छा, तो मतलब आपके हिसाब से वो जो बलि दिया जाता है, भैंसे का हो, बकरे का हो, मुर्गी का हो, किसी का भी हो, वो भेंट दिया जाता है, दूत लोगों को, ताकि वो प्रसन्न होके आपको साक्षात भगवान से जाके मिलाए जी, ऐसा टाइप का ना। जी जी। अच्छा, तो वो पहले ही उनके किस्मत में होता है कि वो लोग बलि ही चढ़ेंगे। अब उन लोगों का ये तो सब चीज पूर्व निर्धारित है। हाँ, तो एक तरीके से ये मोक्ष की भी मतलब उन लोगों को मोक्ष भी मिल जाता है। अच्छा। इस चीज को अगर शास्त्र के अनुसार सनातन में देखा जाए, पढ़ेंगे तो समझ के चलिए वो मोक्ष का भी एक तरीके का रास्ता है। उन लोगों को मोक्ष भी प्राप्त हो जाता है। अच्छा। उनका योनि ही चेंज हो जाता है। अच्छा जी। अच्छा, जैसा आपने बोला वो नरबली में क्या होता है, वो लोभ, फिर उसके बाद जो आपने बोला क्रोध, अपना काम वासना। हाँ, नरबली में वो बलि दिया जाता है। लेकिन बलि तो नर का ही होता था ना पहले। अभी तो पहले का भी देखा जाए, अभी तो बैंड है, अभी बैंड है वही चीज, और ये अनुचित भी है। हाँ। लेकिन अभी भी बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहाँ पे होती है, अभी भी गुप्त तरीके से नरबली होती है। हाँ। कामाख्या का बहुत सारे भी न्यूज आप देखेंगे तो उसमें आते रहता है, नरबली वगैरह का जिक्र आएगा। अभी भी गुप्त तरीके से होता है। माता कामाख्या में चले जाइए, जहाँ की तंत्र का शक्तिपीठ है, वहां पे भी अभी भैंसे का बलि रोजाना चढ़ता ही चढ़ता है। 1-2 नहीं, बहुत सारे चढ़ते हैं। और मायोंग में अभी भी रोजाना काफी नरबली होते हैं गुप्त तरीके से। और एक तरीके से बताएं तो कामाख्या की जो मूल शक्ति का स्रोत है वो मायोंग ही है। अच्छा, 4 कामाख्या भी मिलके मतलब मायोंग का पूरा नहीं कर सकता है शक्ति को। कामाख्या की जो मूल शक्ति का स्रोत है वो मायोंग है। वहां पे अभी भी चलता है वो नरबली। जी जी जी। तो उससे गवर्नमेंट को कोई प्रॉब्लम नहीं होता? ये गुप्त तरीके से दिया जाता है। अच्छा जी। तो अगर मतलब मुझे पता है, आपको पता है कि मायोंग में ऐसा होता है, तो गवर्नमेंट को तो पता होगा ही। गवर्नमेंट को है पता, लेकिन कोई प्रूफ ना मिले तो गवर्नमेंट क्या करे? वही चीज, लीगली कोई प्रूफ ही ना मिले तो वहां पे गवर्नमेंट भी कुछ नहीं कर सकते। ठीक। और एक चीज आपने भी मेंशन किया था, तामसिक, मतलब पहले ही बात हो गया था तामसिक, सात्विक, ये सब चीजों के बारे में। तो मुझे थोड़ा डिटेल में बताइए कि ये तामसिक जो चीज होते हैं, तामसिक, सात्विक, राजसिक, इनमें डिफरेंस क्या होता है? सात्विक जो साधना होती है, ठीक है, वो देवी का अगर सौम्य स्वरूप में आप साधना करते हैं, गृहस्थ हैं, तो सौम्य साधना होता है जिसमें कि पंचोपचार तरीके से पूजन किया जाता है, सात्विक तरीके से पूजन किया जाता है, षोडशोपचार पूजन किया जाता है, वो सात्विक तरीके से आता है। लेकिन वहीं जो राजसिक पूजा किया जाता है, राजसिक में ज्यादा धन का खर्चा होता है, और राजसिक तरीके से पूजा अलग तरीके से होता है, जो कि पहले के राजा महाराजा लोग करा करते थे। ठीक है, अभी के समय में भी बहुत सारे लोग करते हैं, लेकिन जिसका जितना सामर्थ्य है वो अपने इच्छा अनुसार, सामर्थ्य अनुसार करते हैं। लेकिन अगर आया जाए तामसिक में, तो तामसिक में वही देवी का पंचोपचार पूजन तो होगा ही होगा, लेकिन वहां पे जो भोग लगेगा, सात्विक ना लग के कलेजी का भोग लगेगा, शराब का लगेगा, ठीक है, बलि दिया जाएगा, अंडे का भोग लगेगा, मछली का भोग लगेगा, यही सब भोग लगता है। जैसे कि भैरव बाबा का ही देखिएगा, काल भैरव सरकार का देखिएगा, मैया शमशान काली का, या फिर महाकाली का पूजन देखिएगा, तो इनका 3 तरीके से स्वरूप में भी इन लोगों का ही पूजन होता है। और जिसमें तामसिक स्वरूप में उन लोगों का पूजन इसी सब वस्तु से होती है, ठीक है, और उस स्वीकार भी है उन लोगों को, क्योंकि आप तमोगुण में उच्च शक्ति को सेवा कर रहे हैं। समझ गया। मुझे और एक चीज जानना था गुरुजी, ये जो सावर मंत्र होता है, सावर मंत्र और बीज मंत्र, इनमें से कौन सा मंत्र सबसे शक्तिशाली होता है? देखिए, अगर शक्तिशाली की बात किया जाए तो दोनों मंत्र अपने अपने जगह पे शक्तिशाली हैं,
ठीक है। लेकिन बीज मंत्र का खासियत फर्क यहाँ पे ये आता है कि अगर बीज मंत्र का आप जाप करते हैं तो वो आपको धीरा रिजल्ट देगा। अच्छा, ठीक है, धीरे से रिजल्ट देगा क्योंकि नाम ही बीज मंत्र है। जैसे कि एक किसान कोई बीज बोता है, वो धीरे धीरे अंकुरित होगा, बड़ा होगा, ठीक है। जैसे उसको जल, खाद, पानी उसको मिलते जाएगा, वैसे वैसे वो वृक्ष बड़ा होते जाएगा। वैसे ही बीज मंत्र का अगर गुरु परंपरागत हिसाब से आपको दीक्षा प्राप्त है, उस बीज मंत्र का अगर आप जाप कर रहे हैं तो जाप करना, हवन करना, ये उस बीज मंत्र का खाद पानी हो गया। वो धीरे धीरे अंकुरित होगा, धीरे धीरे ये काम करेगा, एट अ टाइम काम नहीं करेगा। लेकिन जो साबर मंत्र होते हैं उसमें शक्तियों को दोहाई दिया जाता है, कसम दी जाती है, और वो तीक्ष्ण तरीके से तुरंत फलदायी होते हैं। अभी के समय में अभी भी फलदायी हैं और पहले भी फलदायी थे। ये तुरंत प्रभाव दिखाते हैं अपना, क्योंकि उसमें शक्तियों को वचन दिया जाता है, दुहाई दिया जाता है। हनुमान जी को राम जी का दुहाई दिया जाता है, सीता मैया को दुहाई दिया जाता है, काली माता को भैरव का दुहाई दिया जाता है। मतलब कसम दे दे के बुलाया जाता है, ऐसे होता है। अच्छा, समझ गया। गुरुजी, आपने पहली बार कौन से शक्ति को आपने सिद्ध किया था एकदम फर्स्ट में? अगर देखा जाए तो सबसे मेरा जीवन का पहला जो उपासना साधना था, वो माता चामुंडा का था। अच्छा, ठीक है। लेकिन जो शक्ति प्रत्यक्षीकरण हुई, मेरे को प्रत्यक्ष रूप में मेरे को दिखाई दी, वो नागा बाबा की शक्ति थी। अच्छा, ठीक है। नागा बाबा का मैंने सिद्धि किया, लेकिन मैंने पहले साधना स्टार्ट किया देवी चामुंडा से। अच्छा, ठीक है। मेरा जीवन का सर्वप्रथम अगर मैंने साधना किया तो चामुंडा देवी का है। उसका भी 3 चरण में मैंने साधना किया। ठीक है। क्योंकि सब लोग तो जानते हैं शक्ति का प्रत्यक्षीकरण, शक्ति सामने आ गई। तो इसमें भी बहुत सारे चरण होते हैं। ठीक है। तो उस चरण को पूरा करने के लिए काफी चरण में साधना करना पड़ता है, इसलिए मेरे को 3 चरण में साधना करना पड़ा। कोई भी शक्ति अचानक से आके प्रत्यक्ष आपके सामने खड़ी नहीं हो जाती है। ठीक है। पहले आप मंत्र जाप करेंगे, उस लायक बनेंगे, खुद को तपाएंगे, उस शक्ति का ऊर्जा झेलने का लायक आप जब बन जाएंगे तो साधना का जब पहला चरण होता है वो होता है ध्यान में प्रत्यक्षीकरण शक्ति का। ठीक है। एक प्रत्यक्षीकरण जो होता है वो ध्यान में होता है। 4 तरीके से शक्ति का प्रत्यक्षीकरण होता है। तो पहला जो प्रत्यक्षीकरण होता है ध्यान के माध्यम में शक्ति का दर्शन होना। ठीक है। ध्यान के माध्यम में शक्ति से कनेक्शन होना। ठीक है। उसके बाद में आता है अर्ध प्रत्यक्षीकरण। ठीक है। जिसमें शक्ति कुछ झलके में दिखाई दे जाती है, कुछ परछाई स्वरूप में दिखाई दे जाती हैं। ठीक है। और बाकी स्वप्न में दिखाई दे जाती हैं, वो है अर्ध प्रत्यक्षीकरण। उसके बाद जो चरण होता है वो होता है प्रत्यक्षीकरण का, जिसमें शक्ति पूरा साकार रूप से आपके सामने कुछ मिनटों के लिए, कुछ सेकेंडों के लिए खड़ी होती है और उसी में वचन आपका होता है। और एक होता है कि पूर्ण प्रत्यक्षीकरण, जिसमें शक्ति एकदम प्रत्यक्ष तरीके से आपको दर्शन देती है, पूरा साकार रूप में दर्शन देती है। उसके बाद में आपका ध्यान का माध्यम इतना जागृत हो जाता है कि शक्ति को आप नंगी खुली आंखों से भी देख सकते हैं। अच्छा। और जब चाहे उस शक्ति का आवाहन करके आप बुला सकते हैं प्रत्यक्ष रूप में। ये होता है पूर्ण प्रत्यक्षीकरण। पूर्ण मतलब अपने आप को पर ब्रह्म में, पूर्ण ब्रह्म में लीन कर लेना। अच्छा। उस शक्ति में आप पूर्णतः लीन हो चुके। तो ये कुछ चरण होती हैं। तो मेरा जीवन का सबसे जो पहला साधना था वो माता चामुंडा का था, और मैंने इसको 3 से 4 चरण में किया। उसके बाद में नागा बाबा का मैंने किया, धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते शमशान काली का किया, काल भैरव बाबा का किया, गंगा राम अघोरी बाबा का भी मैंने किया। ठीक है। और भी बहुत सारी गुप्त साधनाएं हैं जो मैंने किया। अच्छा, समझ गया। तो आपका पहला साधना था माता चामुंडा देवी का। जी, ठीक है, समझ गया। और गुरुजी, इल्यूमिनाटी के बारे में आपने सुना है? जी हाँ। इल्यूमिनाटी का कॉन्सेप्ट क्या है? मतलब इल्यूमिनाटी तंत्र से कैसे मतलब कनेक्टेड है? देखिए, उन लोगों का कुछ अलग ही तंत्र है। ठीक है। इल्यूमिनाटी को पूर्णतः तंत्र से कनेक्ट नहीं किया जा सकता है, दूर दूर तक उसका कनेक्शन कुछ भी नहीं है। इल्यूमिनाटी एक सैटनिक कम्युनिटी है, ग्रुप है। ठीक है। जो कि एकदम सीक्रेट है और इस दुनिया से अलग है। और वो लोग लूसीफर का पूजा करते हैं। ठीक है। मतलब सब चीज उन लोगों का वो शैतान ही है। ठीक है। और उन लोगों का पूजा पाठ का प्रोसेस भी सैटनिक होता है। ठीक है। और वहां पे डील होता है, सोल का डील होता है। ठीक है। या फिर कोई भी चीज का डील हो सकता है। ठीक है। और उसके बदले में आपको बेशुमार नेम फेम मिलता है। ठीक है। जिसको हम लोग अपने भाषा में उसको दैत्य बोलते हैं।
वो लोग लूसीफर बोलते हैं, शैतान, जिसको शैतान बोला जाता है। तो वो लोग गॉड का पूजा ना करके वो कम्युनिटी क्या करता है कि सैटनिक पूजा किया करते हैं, शैतान का पूजा। जी। अच्छा, तो आपने कभी ट्राई किया इल्यूमिनाटी का ये करने के लिए? जी नहीं, वो लोग देखिए अगर खुद से ट्राई करके उस कम्युनिटी में कभी नहीं जुड़ा जा सकता है। ये जो बड़े बड़े लोग होते हैं, फेमस लोग होते हैं, एक्टर एक्ट्रेस होते हैं, जिनके नेम फेम मतलब अभी टॉप लेवल पे हैं, वो लोग खुद से सेलेक्ट करते हैं। वो कम्युनिटी खुद से आपके पास में ऑफर करेगा लोग, आप चाह के वहां पे नहीं जुड़ सकते हैं। ये इल्यूमिनाटी का सबसे बड़ा राज हम बताते हैं आपको, ठीक है। आप चाह के अपने इच्छा अनुसार जुड़ नहीं सकते हैं। आपके आजू बाजू में कौन कनेक्टेड है, कौन एक्टर, कौन एक्ट्रेस, कौन पॉलिटिशियन कनेक्टेड है वहां पे, आपको ये नहीं मालूम, ठीक है। और आप चाह के भी उन लोगों से कनेक्ट नहीं हो सकते हैं। जो नेम फेम वाले होते हैं, फेमस लोग होते हैं, वो लोग खुद ही अप्रोच करते हैं आपके पास में। तो आपके हिसाब से जो अभी मतलब बहुत ही फेमस एक्टर एक्ट्रेस हैं, वो कहीं ना कहीं इल्यूमिनाटी से जुड़े हुए हैं? जी, अभी रिसेंटली आप वो हनी सिंह पाजी का मतलब आप देख लीजिए, जो कि फेमस हैं। उन्होंने मतलब पूरा डिस्क्राइब किया हुआ है, उन्होंने अपना लाइफ पूरा एक्सपीरियंस बताया है अपना, उनको कैसे ऑफर किया गया, उनको कैसे ले गया गया, क्या क्या उनको देखने को मिला, वो सारी चीजें उन्होंने बता रखा है। उनका जो ऑटोबायोग्राफी आया था, बिल्कुल। अच्छा, ठीक है। जब वो अपने लाइफ में फिर से मतलब अपने कैरियर में रीबैक किए थे, तब उनका एक पॉडकास्ट आया था, तो उसमें उन्होंने सब इल्यूमिनाटी के बारे में बताया। और उनका ही नहीं, काफी सारे लोगों का भी पॉडकास्ट है, एक्सपीरियंस पड़ा हुआ है इल्यूमिनाटी के बारे में, ठीक है। और अगर देखा जाए तो डार्क वेब पे भी इन लोगों का कम्युनिटी आपको देखने को इजिली मिल जाएगा, ठीक है। तो ये तंत्र से कहीं दूर दूर तक रिलेशन इसका नहीं है, बिल्कुल नहीं से रिलेटेड नहीं है ये चीज। वो उनका अलग ही एक दुनिया है। अच्छा, उन लोगों का सारा तरीका अलग है, सब चीज अलग है, लाइफ स्टाइल अलग है। हम लोगों में सोल का, आत्मा का कोई सौदा नहीं होता है। तो अगर हम चाहें, खुद से चाहें कि इल्यूमिनाटी से जुड़ने के लिए, आप कभी नहीं जुड़ सकते ना। ओके। तो बहुत लोग ऐसे मतलब ऐसे ही कूल बनने के लिए ऐसे बोलते हैं कि अरे मैं तो इल्यूमिनाटी को बहुत पूछता हूँ, इल्यूमिनाटी तो मतलब मैं बहुत मानता हूँ उनको। ये कोई सही चीज भी नहीं है कि इल्यूमिनाटी को हम मानते हैं, पूछते हैं, वो सैटनिक चीज है। शैतान आपको क्या ही दे सकता है, देने के लिए बहुत चीज दे सकता है, लेकिन जितना देगा उतना आपसे लेगा। वो डील है। कोई आपको, हम कुछ दे रहे हैं, आपको 5 रुपए अगर हम दे रहे हैं, तो समझ के चलिए अगर 5 रुपए दे रहे हैं तो आपसे हम 15 रुपए निकालने का फ्यूचर देखे हैं, तब आपको हम 5 रुपए दे रहे हैं। लेकिन वो लेते क्या है? वो तो आपको नेम फेम दे देंगे, लेकिन बदले में लेंगे क्या? आपका सोल लेंगे वो लोग। तो सोल से वो क्या करते हैं? वो अपना ऊर्जा पावर बढ़ाएंगे, वो नकारात्मकता डार्कनेस को बढ़ाएंगे, अपना साम्राज्य को फैलाते हैं वो लोग। उससे क्या होगा कि उस शैतान को, समझ के चलिए शैतान जो है उसको पावर मिलेगा, उसके फॉलोअर्स बढ़ेंगे। अच्छा, ठीक है। इनडायरेक्टली अब मान के चलिए कोई पॉलिटिशियन है, वो इल्यूमिनाटी से जुड़ा हुआ है, और अगर वो मतलब सीएम और पीएम के पोस्ट पे बैठ जाए, तो राज्य तो एज इनडायरेक्टली अगर देखा जाए तो पूरा शैतान का ही वो राज्य हो गया। तो ये अपना राज्य साम्राज्य बढ़ाते हैं। अच्छा, तो आपको क्या किया कि थोड़ा सा देके बड़ा चीज लिया वो। ठीक है, यही होता है। समझ गया। आपके पास कभी ऐसे फॉरेन का कुछ केस आया है कभी? फॉरेन कंट्री का? फॉरेन का एक केस है मेरे पास में, ठीक है। बहुत सारे शिष्य वगैरह भी वहाँ के हैं, जैसे कि कैलिफोर्निया से भी मेरे शिष्य हैं, अमेरिका से भी, अमेरिका के 1-2 और जगह से हैं, कनाडा से मेरे शिष्य लोग हैं, और मॉरिशस से हैं, पाकिस्तान से भी लोग हैं शिष्य लोग। अच्छा। उसके बाद में मलेशिया से भी है, दुबई से भी शिष्य लोग हैं मेरे। तो एक अमेरिका का केस हम आपको बताना चाहेंगे। कुछ इंटरेस्टिंग सा कुछ बताइए। वहाँ की मेरी एक शिष्या थी, जिनका नाम शिखा सेगल था, यहाँ पे हम नाम भी बता दे रहे हैं। ठीक है। वो साइकेट्रिक डॉक्टर थी, बच्चों लोगों का। तो वो कुछ नोटिस किया करती थी कि गुरुजी, मेरे को उन्होंने अपना प्रॉब्लम एक्सप्लेन किया। जब मैंने पूछा कि आप तो डॉक्टर हो, इन सब चीजों से आप क्यों जुड़ना चाह रहे हो, तो उन्होंने मेरे को जो बताया वो सुन के हम भी शौक रह गए। उन्होंने बोला कि गुरुजी, बहुत सारे बच्चे ऐसे आते हैं जिनको हम लोग खुद ही नोट कर पाते हैं, नोटिस हम लोग करते हैं कि जब जब पूर्णिमा आएगा, ठीक है, जब जब अमावस्या आता है, ये लोग कुछ अलग डिफरेंट मतलब बिहेव करते हैं, जो कि मेंटली भी वो लोग डिस्टर्ब नहीं है, ठीक है, और
फिजिकली भी मतलब डिस्टर्ब नहीं है, फिर भी वो लोग अलग तरीके से मेंटल जैसा उस टाइम पे ज्यादा वो लोग बिहेव करते हैं। तो कहीं ना कहीं ये लोग, हमको लगा कि मतलब नेगेटिविटी से ये लोग ग्रसित हैं, इसलिए हम तंत्र में आ रहे हैं। तो उसके बाद में उन्होंने तंत्र साधना मेरे से लेके करना स्टार्ट किया। करते गए तो मेरा एक प्रॉब्लम ये है कि देखिए, अकेले मेरे को अपना दरबार भी चलाना पड़ता है, सभी शिष्य लोगों को मतलब सिखाना भी पड़ता है, दीक्षा भी देना पड़ता है, शिविर भी चलाना पड़ता है, सभी लोगों को रिप्लाई देना पड़ता है, ठीक है। घर बंधन वगैरह का काम रहता तो मेरे को जाके घर बंधन भी करना पड़ता है, मतलब अकेले ही मेरे को सब हैंडल करना है, तो हम ज्यादा टाइम नहीं दे पाते हैं। तो हुआ उनके साथ में वैसा ही। तो मैंने तो साधना उनको दे दिया, वो साधना अपने घर में ही स्टार्ट कर ली। साधना वो करने लगी और बीच में हम क्या हुए कि बिजी हो गए। तो उन्होंने क्या किया कि अचानक से ही उस साधना में, जो साधना में संकल्प लिया गया है, तो जो साधना को संकल्प लेके स्टार्ट किया जाता है, उस साधना को बीच में आप नहीं छोड़ सकते। उसका दुष्परिणाम आपको अपने लाइफ में भोगना पड़ेगा, देखना पड़ता है। तो उन्होंने बिना पूछे मेरे को, तो उन्होंने अप्रोच किया, ट्राई किया, मेरे साथ कांटेक्ट करने का कोशिश किया, लेकिन कनेक्ट नहीं हो पाए हम। तो उन्होंने बीच में ही साधना छोड़ दिया। अच्छा। तो उसका दुष्परिणाम क्या हुआ कि उनके बेटे जो हैं कॉलेज में पढ़ रहे थे, क्लास में से नॉर्मली बैठे हुए थे, अचानक से उनके ऊपर सवारी आया और वहां पे वो सारी चीजें न्यू थी। तो सब वहां के क्लास के उनके फ्रेंड सर्कल भी डर गए, वो मेरी जो शिष्या थी वो भी डर गई। तो इनका दुष्परिणाम उनके बेटे को देखने को मिला। तो बाद में उनका तंत्र काट वगैरह करके उनको ठीक भी किया गया, ठीक है। लेकिन ये केस जो है फॉरेन का एक ठो इंटरेस्टिंग आया था, ठीक है। और बाकी एक मेरे शिष्य हैं, उनका अनुभव भी मैंने डाल रखा है, जो कि सेलेनोविका के हैं, ठीक है, कनाडा के। तो वहां उनका एक अनुभव मेरे को देखने को मिला। उन्होंने मेरे से काल भैरव बाबा का शक्तिपात लिया था। तो उनके साथ में 4 उनके दोस्त लोग गए थे कि कैसे क्या होता है। तो जब यहाँ से शमशान से पूजा करके मैंने जब शक्ति को उनके पास में भेजा, तो उनका जो अनुभव था, वहां पे जो हलचल हुआ था वातावरण में, शक्तियां जिस तरीके से आई थी, उनका अनुभव डला हुआ है। अच्छा। उसके बाद में उन्होंने मेरे से दीक्षा भी लिया, गुरु स्वरूप में धारण भी किए, और आज भी वो जुड़े हुए हैं। अच्छा, तो आपके पास फॉरेन कंट्री से भी शिष्य आते हैं? जी, केसेस वगैरह आते हैं? बिल्कुल। अच्छा, तो आपने जैसा बोला कुछ देर पहले कि आपका सिर्फ एक ही केस है कि जिसको आप अभी भी सॉल्व नहीं कर पाए है। जी जी। ऐसा और कुछ है या फिर ये सिंगल यही केस एक सिंगल केस है जिसको हम अभी तक सॉल्व नहीं कर पाए। मेन बात ये हुआ कि कोई भी काम में थोड़ा पैसेंस और धैर्यता चाहिए होता है। हाँ। उन लोगों को चाहिए था कि मतलब मेरा बेटा एक ही दिन में ठीक हो जाए, ये असंभव था। क्योंकि बिना कोई चीज के जड़ तक पहुंचे, बिना कोई केस को समझे बुझे आप उसको टोटली ठीक नहीं कर सकते। यही प्रॉब्लम था। वो लोग अब कहाँ गए, नहीं गए, किसके पास में गए, ठीक हुआ भी या नहीं, आज तक ये मेरे लिए मिस्ट्री ही रह गया। गुरुजी, ये जो गरुड़ पुराण में वो बहुत सारे लोक्स का मेंशन किया गया है, मतलब वो क्या बोलते हैं इसको, जिक्र किया गया है, जैसे कि स्वर्ग लोक, पाताल लोक, और उनमें भी बहुत सारे स्टेप्स हैं। जैसे कि मान लीजिए पाताल लोक कर्म के हिसाब से जो दंड मिलते हैं, कर्म के हिसाब से जो दंड मिलता है, पाताल, सुतल, वितल, ऐसे महातल, ऐसे बहुत सारे स्टेप्स तो लोक के हो गए। हाँ, वही चीज। तो उनका थोड़ा मतलब डिस्क्राइब कीजिए, वो क्या चीज है, मतलब दंड के हिसाब से वो जो ये मतलब कर्म के हिसाब से दंड मिलता है। देखिए, अब यहाँ पे एक चीज जब आपने टॉपिक छेड़ा है तो हम क्लियर करते हुए जाएंगे, ताकि सब लोगों को जानकारी पूरा डिटेल में, कोई भी जानकारी मिले तो डिटेल में मिले, आधा अधूरा ज्ञान घातक होता है। सबसे पहला चीज की मृत्यु क्या है, ये तो समझना असंभव है, लेकिन इसको हम फिर भी जहां तक मेरे को नॉलेज है वहां तक आप लोगों को बताते हैं। जैसे कि आप अगर सवाल कर दिया जाए सभी से कि जब एक ही इंसान प्रेत भी हो रहा है, तांत्रिक लोग उसका प्रेत पकड़ लेते हैं साधना करके, तो एक ही इंसान कोई प्रेत भी बन गया, कोई पितृ लोक में भी चला गया, कोई फिर यहाँ पे गरुड़ पुराण में अगर देखा जाए तो अपने कर्मों के हिसाब से यातना भोगने यमराज के दूत उसको लेके चले जाते हैं। तो फिर एक ही आत्मा कहाँ कहाँ गई? या तो वेद पुराण झूठ है, या फिर हम लोगों का कंसेप्ट गलत है। यहां पे समझने वाली क्या चीज है, जैसे कि जितनी भी प्रेत शक्तियां होती है, अतृप्त वो चेतनाएं होती हैं, वो चेतना का ऊर्जा होता है,
तो इसको समझने के लिए सबसे पहली चीज की मृत्यु कब होता है, उस मृत्यु है क्या, उसको समझने की आवश्यकता है। शरीर के अंदर जैसे कि सुषुम्ना होता है, नाड़ी होता है, ठीक है, इंगला होते हैं, पिंगला होते हैं, ठीक है, और इसके अलावा अगर और डीप बताएं तो 9 नाड़ी होते हैं, 72 कोठा होते हैं, जैसे कि 7 चक्र से 9 नाड़ी संचालित होते हैं, 9 नाड़ी से शरीर के अंदर 72 कोठा संचालित होते हैं, और वो 72 कोठा संचालित और पूरे सब चीज संचालित होकर 10 सुर बनाते हैं, ठीक है। वहीं जब 7 चक्र अपना अपना ऊर्जा गंवा देता है, वो इंसान मृत्यु, उसको डेथ घोषित कर दिया जाता है, उसको डेड घोषित कर दिया जाता है, ठीक है। और ये एक ही झटके में नहीं होता है कि 7 चक्र अपना अपना ऊर्जा गंवा देता है। कुछ जो ऊर्जा होती है, चेतना होती है, वो मूलाधार में फंस के रह जाती है, ठीक है। उसी ऊर्जा को प्राप्त करने के लिए भी बहुत सारे, जैसे कि अघोर साधना में आप सुने होंगे कि 3 तरीके के साधना होता है, शमशान साधना, शिव साधना, सौ साधना। तो जो साधना 100 के ऊपर बैठ के किया जाता है, मुर्दे के ऊपर बैठ के किया जाता है, उसी ऊर्जा को खींच के अपने अंदर में सम्माहित करने के लिए वो क्रिया होती है, अगर साइंटिफिकली इसको देखा जाए, ठीक है। तो इसमें थोड़ा सा भी मतलब अगर गड़बड़ी होता है तो उसी में मानसिक विक्षिप्तता आ जाता है, मेंटालिटी उसका खराब हो जाता है, मेंटली वो डिस्टर्ब हो जाता है। तो ये धीरे धीरे सब चक्र ऊर्जा गंवाते हैं। इंसान मरने के बाद भी मान के चलिए 3-4 चक्र जो है ऊर्जा गंवा दिया, लेकिन कुछ चक्र जो होते हैं धीरे धीरे उस ऊर्जा को रिलीज करते हैं शरीर से, ठीक है। तो होता क्या है कि जब 7 चक्र ऊर्जा गंवाती है तो वो 7 ऊर्जाएं होती हैं, वहीं अलग अलग ऊर्जाएं अलग अलग जगह पे जाती हैं। एक ऊर्जा जो होती है वो प्रेत योनि में 13 दिन तक रहता है, ठीक है, जब तक उसका श्राद्ध कर्म, उसका पिंड दान वगैरह ना हो जाए। जैसे कि गरुड़ पुराण में भी पढ़ेंगे तो अलग अलग बारी पिंड जब दिया जाता है तो उस प्रेत का अलग अलग शरीर बनते जाता है, ठीक है। उसी पिंड को चोरी भी करके तांत्रिक लोग उस प्रेत को कब्जे में कर लेते हैं, पकड़ के सिद्ध कर लेते हैं पिंड का चोरी करके, या फिर जलती हुई चिताओं के पास में भी उसको भोग दे के प्रसन्न करके उसको पकड़ लिया जाता है, ठीक है। तो वो तो एक ऊर्जा ही सिर्फ पकड़ा गया। दूसरा जो ऊर्जा होता है, ठीक है, वही ऊर्जा प्रेत लोक में भी जाता है, क्योंकि जब श्राद्ध कर्म होता है तो वहां पे एक चीज आप नोटिस कीजिएगा, जब ब्राह्मण देवता पूजा कराते हैं, पंडित लोग, पुरोहित लोग जब पूजा कराते हैं तो उसमें एक क्रिया आता है पितृ मिलौनी, जिसको उस प्रेत ऊर्जा को जो है उस ऊर्जा को पितृलोक में मिलाया जाता है, ठीक है। तो वो एक ऊर्जा तो पितृलोक में चला गया। एक ऊर्जा जो होता है अपना कार्मिक दंड भोगने के लिए उसको यमराज के दूत लेके जाते हैं। और अब ये भी चीज हम डीपली थोड़ा क्लियर कर दे, ये अब तो बहुत सारे लोग सोचेंगे कि उस टाइम पे किसको समझ में आ रहा है, अपने आप को दर्द थोड़ी भोगना पड़ता है, वो तो प्राणवायु ऊर्जा है। लेकिन जब वो दंड दिया जाता है तो आपको स्थूल शरीर में लाके दिया जाता है, सह शरीर, ताकि वो दर्द आपको महसूस हो। लेकिन तब तक तुम्हें मर गया होगा। लेकिन वो तो आपका प्राणवायु जो ऊर्जा है, चेतना है, वो तो दंड भोग रही है, ठीक है, वो तो दंड भोग रही है, और दंड वो तो अलग की बात हो गई। लेकिन अगर आपका कर्मा खराब है तो मैंने पहले भी पॉडकास्ट में बोला था कि कर्मा हिट्स बैक, जीते जी भी वो सारी चीजें एक तरीके से भोगना पड़ेगा आपको, ठीक है। मरने की दूर की बात ही छोड़ दीजिए। अब जैसे कि आपने कोई कर्म किया, ठीक है, उसका आपको वही कर्म अगर आपके ऊपर पड़े तो आप पश्चाताप कर रहे हैं, तड़प रहे हैं, वो एक तरीके से आग में ही जलना हो गया। आया बात समझ में? एक तरीके से वो जीते जी आग में ही जलना हो गया, अंदर अंदर ही वो ख्याल आपको खाएगा, जलेंगे आप अंदर अंदर, तड़पेंगे, वो भी कष्ट ही है। तो ये थोड़ा कंसेप्ट क्लियर करने की आवश्यकता थी, इसके ऊपर मैंने बताया। आपने जैसा बोला अभी कार्मिक दंड, मेरा और एक सवाल है इसको लेकर रिलेटेड। ये जो लोग कर्म करते हैं, कर्मा हिट्स बैक जैसा आपने बोला, तो तंत्र क्रिया के माध्यम से अगर मैं जो कर्म करूं, अगर मैं कुछ खराब कर्म करूं तो उसका मुझे दंड मिलेगा, ऑब्वियस सी बात है। जी जी। तो क्या वो दंड जो मुझे मिलेगा वो तंत्र क्रिया की मदद से मैं उसको हटा सकता हूँ? जी बिल्कुल हटा सकते हैं, क्योंकि स्टार्टिंग में ही मैंने बताया था कि जितनी सारी क्रियाएं हैं, चाहे वो तंत्र का हो, चाहे अघोर का हो, चाहे कपालिक हो, चाहे वाम मार्गी हो, ये सारी क्रियाएं किस चीज के लिए बनी हुई हैं? पर ब्रह्म में लीन होने के लिए, ठीक है। तो जो इंसान पर ब्रह्म में लीन है, उससे अगर कनेक्ट होकर आप अपना वो बदला जा सकता है, कार्मिक दंड को चेंज किया जा सकता है, लेकिन उसी शर्त पे जब आपका कार्मिक दंड कोई काट रहा है, आपका कष्ट कोई काटन कर रहा है,
उसके बाद में आपको अपना जितना दुष्कर्म है छोड़ के भागवत रास्ते पे आपको चलना पड़ेगा। ठीक है, देव मार्ग पे आपको चलना पड़ेगा, सतमार्ग पे आपको, सतकर्म पे आपको चलना पड़ेगा। अच्छा जी। और एक सवाल है मृत्यु रिलेटेड, मतलब जी। इसी से रिलेटेड, ये जो आफ्टर लाइफ का कॉन्सेप्ट है वो क्या है? मतलब कोई मतलब पॉसिबल है कि आफ्टर लाइफ कैसा है वो देखना, क्या ये पॉसिबल है या फिर नहीं है? और इस बात में कितनी सच्चाई है आफ्टर लाइफ? आफ्टर लाइफ वही है, देखिए अगर आफ्टर लाइफ का बात किया जाए तो इसको हम उसके ऊपर स्पेशली हम बिलीव नहीं करते हैं। अच्छा, ठीक है। हाँ। और ऐसा कोई चीज हम मानते भी नहीं कि होता है। हाँ। ठीक है। आफ्टर लाइफ आपके किस संदौर में आपने मतलब किस तरीके से क्या आप जिज्ञासा चाहते हैं इस बारे में, वो मेरे को पहले क्लियर कीजिए। मैं जानना चाहता हूँ कि जो लोग मर जाते हैं, हम्म। मतलब हम नॉर्मल इंसान, जी। हमारे नॉलेज में जितना रहता है कि लोग मर जाते हैं, वो खत्म हो जाता है, बस खत्म, कहानी खत्म, ठीक है ना? तो मरने के बाद लोग कहाँ जाते हैं? मतलब वो क्या देखना पॉसिबल है एक नॉर्मल इंसान के लिए? नहीं, वो इम्पॉसिबल है देखना। अच्छा, वो देखना इम्पॉसिबल है। हम वही जान सकता है, देख सकता है जो कि पर ब्रह्म में लीन हो चुका है। हाँ। पूरे अपने आप को एनलाइटेंड जागृत कर लिया है। हाँ। वो इंसान देख सकता है। हाँ। उस ध्यान के माध्यम से समझ सकता है। हाँ। नहीं तो ये नॉर्मल सर्वसाधारण की बस की बात नहीं है। यहाँ तक कि बहुत हद तक अपने अगर अपने चक्र को जागृत भी कर रखा है, फिर भी आपकी बस की बात, हमारी बस की बात वो चीज नहीं है। चक्र जी। और एक सवाल उठ के आता है इससे, चक्र हमारे शरीर में 7 चक्र होते हैं, ठीक जी। है? तो उन चक्रा को एक्टिव करना होता है, और एक्टिव कैसे करना होता है? मेडिटेशन के जरिए, ठीक है? तो ऐसा कोई दूसरा रास्ता है कि जिससे चक्र को एक्टिव किया जा सकता है? जी बिल्कुल। सबसे पहला चीज ये आपके सवाल को हम पिछले सवाल से हम आपको रिलेट करके इसका एक्सप्लेनेशन देते हैं। जैसे आपने उस टाइम पे सवाल मेरे से किया था कि बीज मंत्र में और साबर मंत्र में कौन शक्तिशाली होते हैं, तो उस टाइम पे मैंने आपको बताया कि बीज मंत्र जैसे कि एक बीजारोपण किसान करता है और वो धीरे धीरे अंकुरित होता है मंत्र के जाप से, हवन से, विधि विधान से। तो जब आपके कानों में जब बीज मंत्र पड़ जाते हैं गुरु मुख से, ठीक है, दीक्षित आप हो जाते हैं, उस टाइम पे कुछ तरीके होते हैं, ठीक है, आपको प्रॉपर तरीके से ध्यान के माध्यम से आपको जाना पड़ता है, और साथ ही साथ त्राटक के साथ साथ, ठीक है, त्राटक के साथ में, विधि विधान के साथ में एकाग्र चित्त होके, ठीक है, त्राटक करते हुए साथ ही साथ शारीरिक जाप करते हुए, शारीरिक जाप जैसे कि हाथ में माला पकड़ के आप कर रहे हैं, और उपांशु जाप जो कि बुदबुदा के किया जाता है वो भी आपका साथ में चलेगा, और आत्मिक जाप जो कि मन में से जाप चलता है, मानसिक जाप जो चलता है, आत्मिक जाप, वो तीनों क्रिया एक साथ में, और चौथा त्राटक करते हुए अगर कोई इंसान जाप करता है तो अगर इस क्रिया को अगर 6 महीने 1 साल तक किया जाए तो इंसान अपनी सभी चक्र के ऊर्जा को उठा के ऊपर ले जा सकता है। मतलब 7 चक्र एक्टिव हो जाएगा। धीरे धीरे होता है। जैसे कि हम लोग जितना पहले आप मंत्र जाप करेंगे वो सारा नाभि में एकत्रित होता है, ठीक है, और नाभि में ही प्राणवायु ऊर्जा होता है, ठीक है, क्योंकि जब कोई भी इंसान माँ के गर्भ में होते हैं, चाहे हम हैं चाहे जो कोई भी हो, यहाँ तक कि जीव जंतु, उन लोगों का भरण पोषण कहाँ से होता है? नाभि से ही सारा चीज जुड़ा हुआ होता है। तो नाभि जो ये है केंद्र है, ठीक है, इसी में क्या होता है कि सारा मंत्र का ऊर्जा एकत्रित होता है, उसी को ध्यान के माध्यम से, त्राटक के माध्यम से, ठीक है, मंत्र जाप के माध्यम से जैसे जैसे आप जाप करेंगे आपका ऊर्जा अंकुरित होगा, बड़ा होगा। वो क्या करेगा कि पहले मूलाधार चक्र को जागृत करेगा, जो कि मूल आधार है जीवन का, जिसमें आपकी सारी वासनाएं, सारी क्रोध, सारी लोभ वो होती हैं, ठीक है। तो इसमें अगर थोड़ा सा भी चूक होता है तो आप ऐसे पहलू में, डार्क साइड में फंस सकते हैं आप, जिससे आप कभी नहीं निकल सकते हैं, ठीक है। और जब ये सारी चीजें खत्म होती हैं तो इंसान पूरा कोमल शांत हो जाता है, ठीक है। उसके बाद में उस ऊर्जा को मंत्र जाप के द्वारा जैसे जैसे आपका जप बढ़ेगा, ध्यान बढ़ेगा, तो क्या होता है कि चक्र के साथ साथ में आपका ऑरा भी बनता है, क्योंकि ऊपर से जब हम लोग जाप करते हैं तो विश्व ऊर्जा, जिसको कॉस्मिक एनर्जी बोला जाता है, वो आपके ऊपर पड़ेगा। तो साधना में कोई भी इंसान बैठता है तो जैसे कि ऐसे हम बैठेंगे तो एक ट्रायंगल शेप बनता है। तो जब विश्व ऊर्जा खुले आकाश से आपके माथे के ऊपर पड़ेगा तो ऊर्जा ऐसे गिरता है साइड से, जो कि ट्रायंगल शेप लेता है। तो जब हम लोग मंत्र जाप करते हैं तो मंत्र एक बीज मंत्र क्या है कि हर एक बीज मंत्र का एक अलग फ्रीक्वेंसी सेट है,
हर एक बीज मंत्र एक अलग वाइब्रेशन पे चलता है। हर एक बीज मंत्र एक अलग वाइब्रेशन सराउंडिंग में क्रिएट करता है, वातावरण में अलग वाइब्रेशन क्रिएट करता है। तो वो क्या करेगा कि आपके चक्र को घुमाएगा, वो वाइब्रेशन, वो फ्रीक्वेंसी घुमाएगा। अब यहाँ शरीर के ऊपर जो कॉस्मिक एनर्जी पड़ रहा है, तो ये राउंड शेप लेगा, ये यहाँ से घूमेगा, ये यहाँ से घुमाएगा, करते करते मतलब पहले तो ट्रायंगल फॉर्म में घूमेगा। जैसे जैसे आपका ऊर्जा बड़ा होते चला जाएगा, मंत्र का जाप शक्ति बड़ा होते चला जाएगा, ये ट्रायंगल रूप में फिर आता है, ओवल होके मतलब गोलाकार होके ये फिर ट्रायंगल में आता है। और ट्रायंगल से मतलब समझ के चलिए जब चक्र पूरे लेवल पे जागृत हो जाते हैं और मंत्र का ऊर्जा खूब प्रचंड पे हो जाता है, तो ये 7 स्पेक्ट्रम में 7 रंग में बट जाती है आपकी ऊर्जा। वो सबसे हाई लेवल होता है। वो क्या अपने आंखों से देखा जा सकता है इसको? नहीं, उसको कोई ध्यान के माध्यम से वो देखा जा सकता है। अच्छा, ठीक है, ध्यान के माध्यम से किसी का ऑरा चेक किया जाता है, उसके बारे में कितना उसका चक्र जागृत है वो चेक किया जा सकता है। ये नंगी आंखों से देखने वाली चीजें नहीं है। अच्छा, ध्यान के माध्यम से देखा जा सकता है। कोई एकाग्रचित उस लेवल पे पहुंचा हुआ इंसान ही उसको पहचान सकता है। अच्छा, बाकी ऐसे फिजिकल फॉर्म में बात किया जाए तो फिजिकल फॉर्म में तो उसके ललाट पे एक अलग ही चमक आ जाएगा। अच्छा, वैसे इंसान 1000 लोगों के बीच में भी खड़े रहें तो 1000 लोगों के बीच में वो अलग से दिखाई देंगे। उनका एक अट्रैक्शन पावर अलग रहेगा, उनके बातों में वजन अलग रहेगा, आकर्षण एक अलग रहेगा, उनके आंखों में आकर्षण अलग रहेगा। ये फर्क होता है, ऐसे पहचाना जा सकता है। बाकी अगर ऑरा देखना ही है तो कोई जागृत ही व्यक्ति देख सकता है, जिसके पास में ध्यान का माध्यम हो वही देख सकता है। अच्छा, जैसा आपने अभी बोला कि कान में जो मंत्र दिया जाता है गुरु द्वारा, जो जिसे हम गुरु मंत्र बोलते हैं, वो बीज मंत्र होता है जी। तो कान में क्या सावर मंत्र भी दिया जा सकता है? सावर मंत्र से भी दीक्षा नहीं, बहुत ही रेयर केस में दिया जाता है। अगर समझ के चलिए बीज दीक्षा तो समझ के चलिए बीज मंत्र से ही होता है। अच्छा, दीक्षा आपका बीज मंत्र से होता है। लेकिन अघोर क्षेत्र में अगर आगे आप बढ़ते हैं तो साधना वगैरह आप साबर मंत्र से शक्ति का सिद्धि प्राप्ति वगैरह, शक्ति से सिद्धि प्राप्ति करने के लिए साबर मंत्र का सहारा लिया जाता है, ताकि वो तीक्ष्ण जल्द रिजल्ट देता है। मतलब सावर मंत्र शुरू में नहीं दिया जाता? नहीं दिया जाता। शुरू में सिर्फ बीज मंत्र ही दिया जाता है। दीक्षा सिर्फ बीज मंत्र से होता है। बाकी की सारी क्रियाएं सावर मंत्र से चला जाता है। मतलब सावर मंत्र और बीज मंत्र का डिफरेंस यही है कि बीज मंत्र धीरे धीरे होता है और सावर मंत्र इंस्टेंट होता है। जी जी जी। अच्छा, तो इसका सीधा आंसर यही है जी। अच्छा, समझ गया। तो इसी से रिलेटेड मेरा और एक क्वेश्चन है कि चक्र सातों अगर एक्टिव हो जाए तो लोग शक्तिशाली बन जाते हैं या फिर उनका ऑरा बहुत स्ट्रांग हो जाता है, पर ब्रह्म में लीन हो जाते हैं। पर ब्रह्म में लीन हो जाता है। तो वो जो दिव्य दृष्टि होता है, लोग जो बोलते हैं कि दिव्य दृष्टि होता है, तीसरी आंख खुल जाता है, उससे बहुत कुछ दिखाई देख सकते हैं हम लोग, तो वो क्या चीज होता है? दिव्य दृष्टि क्या होता है? देखिए, यहाँ पे एक चीज सबके अंदर भ्रांति जो फैली हुई है, वो चीज हम क्लियर करते हैं। लोग आज्ञा चक्र को ही दिव्य दृष्टि समझते हैं, लेकिन आज्ञा चक्र पे कोई दिव्य दृष्टि नहीं होता है। अच्छा, ठीक है। आज्ञा चक्र के पीछे मतलब पीनियल ग्लैंड जो होता है उसके पीछे और ये मध्य के बीच में दिव्य दृष्टि होता है। लेकिन खुलता है जब ये चक्र जब जागृत करने का अभ्यास करते हैं, ठीक है, उस टाइम पे क्या होता है कि देखिए दृष्टि 5 प्रकार के होते हैं। दिव्य दृष्टि, दिव्य नहीं, दृष्टि जो आप दूरदृष्टि आप बोल सकते हैं, वो 5 प्रकार के होते हैं। पहला जो होता है वो भाव दृष्टि होता है। ठीक है, भाव दृष्टि होता है। तो उसके बाद में होता है दिव्य दृष्टि, उसके बाद में होता है ध्यान दृष्टि, उसके बाद में होते हैं ज्ञान दृष्टि, और सब दृष्टि के 5-5 परतें होती हैं। ठीक है, हर एक में 5 परतें होती हैं। ये बहुत ही डीप हम बात बता रहे हैं, आज तक कोई नहीं बताएगा। मैं तो और ना ही एक ही दृष्टि के बारे में जानता था, दिव्य दृष्टि, और ना ही यूट्यूब पे कहीं किताबी ज्ञान ये सब नहीं है। ये सब ज्ञान ध्यान के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है। तो जब हम लोग मंत्र जाप करते हैं, बीज मंत्र गुरु मंत्र का जब हम लोग जाप करते हैं, तो जब चक्र जागृत होता है तो प्राण वायु ऊर्जा ये एंटी ग्रेविटेशनल होता है। यही एक चीज है कि कोई गुरुत्वाकर्षण बल के उल्टा चलता है, ऊपर की ओर उड़ता है, जबकि गुरुत्वाकर्षण बल हर एक चीज को नीचे खींचता है। लेकिन प्राण वायु ऊर्जा एक ऐसी चीज है जो शक्ति, ठीक है, वही शक्ति को ले जाके यहाँ चेतना में मिलाया जाता है। वही मैंने अघोर में बताया था, मैथुन बताया जाता है, शिव और शक्ति का मिलन। ठीक है, तो जब प्राण वायु ऊर्जा को ऊपर उठाया जाता है
तो उसी टाइम पे क्या होता है, मंत्र का जो ऊर्जा होता है, जो 5 परतें होती हैं, तो वो समझ के चलिए एक साइड से ऊर्जा मंत्र का जाता है, एक साइड से आता है। उसको जब रिपीटेडली त्राटक के माध्यम से उसके ऊपर ध्यान करके करते हैं तो इतना फ्रीक्वेंट होने लगता है कि बाद में वो धीरे धीरे रैप्चर हो जाता है, वो दृष्टि फट जाता है। उसी को बोलते हैं कि ध्यान, मतलब पहला तो भाव दिव्य दृष्टि प्राप्त होगा। भाव दृष्टि, दिव्य दृष्टि जब प्राप्त होता है साधक को, तो उसमें बहुत सारी उसकी अलग अनुभव हैं। जैसे कि आपको देख के किसी को बता सकते हैं कि इसके साथ में नेगेटिविटी है, ठीक है, इसके पास में पॉजिटिविटी है। कुछ होने से पहले मतलब भाव आपको मिल जाएगा पहले ही, ठीक है। उसके ऊपर लेवल में, जब इस लेवल को क्रॉस करके ऊपर जाएंगे, तब आता है दिव्य दृष्टि। तब आप क्या करेंगे, उसमें आपका ध्यान का माध्यम और प्रबल हो जाता है। उसके बाद में आप आंख बंद करके बता सकते हैं इसके पास में पॉजिटिविटी है, नेगेटिविटी है, ठीक है, और कौन सी नेगेटिविटी लगी हुई है, कहां से लगी हुई है, विथ डिस्क्रिप्शन आप बता सकते हैं। और थोड़ा और गहरा जाएंगे तो उसके बारे में कुछ हद तक उसका पास्ट भी आप देख सकते हैं, जान सकते हैं, ठीक है। और किसी अपने इष्ट शक्ति से और किसी दूसरे शक्ति से भी दिव्य दृष्टि के माध्यम से कनेक्ट किया जा सकता है, उससे बातचीत किया जा सकता है। लेकिन जब उसको, उस लेवल को भी क्रॉस अप कर जाएंगे, उसके बाद में आता है ध्यान दिव्य दृष्टि, ध्यान दृष्टि जिसको बोला जाता है। उसमें इंसान क्या होता है, ध्यान के माध्यम से अपने स्थूल शरीर को, स्टेरियल बॉडी को यहीं पे छोड़ के इंसान कहीं पे भी आ जा सकता है। उसका जो चेतना है वो बाहर भीतर आ जा सकता है। इस लेवल में आप कोई भी डायमेंशन में जा सकते हैं, आ सकते हैं। उसकी भी कुछ कंडीशंस होती हैं, क्या करना होता है, नहीं करना होता है, उसकी भी कंडीशन होती है। यहाँ पे गुप्त ही रहे तो ठीक है। तो उस लेवल पे आप किसी का पूरा पास्ट आप बता सकते हैं, पूरा पास्ट आप देख सकते हैं, किसी भी शक्ति से आप कनेक्ट कर पाएंगे, किसी भी डायमेंशंस में आप जा सकते हैं, ठीक है। पूरा सब चीज आप डिटेल में बता सकते हैं ध्यान के माध्यम में, ठीक है। तो उसके लिए तो मुझे 7 चक्र को एक्टिव करना होगा पहले? नहीं, ये 7 चक्र एक्टिव होने के प्रोसेस में ही धीरे धीरे वो लेवल बढ़ते जाता है। वो अच्छा। जैसे ही आप चक्र जागृत करेंगे, जैसे कि जब जैसे मूलाधार चक्र आप जागृत करने लगे, ये जैसे एक्टिव होगा तो आपको भाव दृष्टि जो है आपको प्राप्त हो जाएगा, वो खुल जाएगा। तो मुझे कैसे पता चलेगा कि वो एक्टिव हो गया? अरे बताया तो मैंने, भाव दृष्टि जब जागृत होगा तो मतलब आपको देख के ही मालूम चलने लगेगा, अलग तरीके का वाइब्स आने लगेगा, आपको मालूम चलने लगेगा कि इसके साथ में नेगेटिविटी है, नेगेटिव वाइब्स आने लगेगा, पॉजिटिविटी, कोई झूठ बोलेगा तो आपको क्लियर कंसेप्ट आ जाएगा कि नहीं ये इंसान, वो आपको भाव आने लगेंगे। मतलब एक ही चक्र ओपन होने से? एक ही चक्र ओपन होने से, ठीक है। और किसी भी इंसान का इनर हार्ट, इनर कोर हार्ट आप पढ़ सकते हैं कि इंसान पवित्र है या फिर अपवित्र मन का है। ये भी आपको भाव आने लगेगा कि नहीं ये इंसान सही नहीं है, ठीक है। और उसके लिए ऊपर लेवल पे जाएंगे दिव्य दृष्टि पे, तो उसमें स्वप्न के माध्यम से देवी देवताओं का दर्शन होना, ध्यान के माध्यम से शक्तियों से कनेक्ट करने लग जाएंगे आप, ठीक है। बातचीत होना, इंटरनली आपके मानसिक स्थिति में बातचीत होना शुरू हो जाएगा, उस शक्ति से आप कनेक्ट कर पाएंगे। ऐसी ऐसी अनुभव होती हैं जिसको करके ही समझा जा सकता है, ठीक है। और सबसे जो ऊपर लेवल होता है वो होता है कि जैसे कि ज्ञान दिव्य दृष्टि, उसमें वो लेवल होता है साधक का जो कि समाधि के लेवल में वो साधक पहुंच जाता है उस टाइम पे, ठीक है। इसमें जैसे गौतम बुद्ध हो गए, वो हाईली इनलाइटेंड थे वो भी, तो उनका 7 चक्र भी जागृत था और पूरा दृष्टि वगैरह भी उनका जागृत था। तो ज्ञान दिव्य दृष्टि में क्या होता है, ध्यान के माध्यम में किसी शक्ति से गुप्त रहस्य और ज्ञान के बारे में आप जानकारी ले सकते हैं। मंत्र के बारे में हो, कोई रहस्य के बारे में हो, कोई रत्न के बारे में हो, ठीक है, कोई गुप्त रहस्य के बारे में, वो सब आप जान सकते हैं उस लेवल पे, ठीक है। और ये पास्ट प्रेजेंट अब ऑल टू जेड चीज उस लेवल पे आप देख सकते हैं, हर एक के बारे में बता सकते हैं आप। समझ गया गुरुजी जी। अभी दुनिया में ऐसा चल रहा है कि अमीर और अमीर होते जा रहे हैं, गरीब और गरीब, ठीक है। तो इस कॉन्सेप्ट में बहुत सारे मुझे रील्स देखने को भी मिला कि लोग बोलते हैं, मतलब जो साधक लोग होते हैं, फिर तांत्रिक लोग होते हैं, फिर जो टैरो कार्ड रीडर होते हैं, तो वो लोग ऐसा बोलते हैं कि यूनिवर्स तुम्हें हमेशा देख रहा है, तुम जितना अपने ऊपर खर्चोगे उतना ही तुम्हें बैक मिलेगा, ठीक है। तो इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा मुझे समझाइए कि ये कॉन्सेप्ट क्या है, जितना खर्चूंगा उतना ही मिलेगा, और अगर नहीं खर्चूंगा तो तुम ऐसे ही लेके तो नहीं जाओगे सब कुछ, ऐसा टाइप का कुछ कॉन्सेप्ट है? देखिए, ऐसा कंसेप्ट सिर्फ समझ के चलिए कि अमीरों द्वारा बनाया जाता है और गरीबों को समझाया जाता है। अच्छा।
ठीक है। होता क्या है, सब कर्म का फल है। लोग वो समझते हैं कि ये अमीर है और अमीर होते जा रहा है, लेकिन अगर उसके लाइफ में अगर उससे मिलके आप बात करके देखिएगा, उसके भी अपनी लाइफ में अलग से स्ट्रगल होंगे। ठीक है। और सबसे बड़ी बात है कि अपना अपना कर्म, अपना अपना मेहनत, अपना अपना भाग्य का भी बात होता है। ठीक है। अब उस जो कोई इंसान बिजनेस कर रहा है, उसने बड़े टॉप काम को हैंडल कर रहा है, इंडस्ट्री को बड़े लेवल पे हैंडल कर रहा है, जाहिर सी बात है कि बड़े लेवल पे उसके पास में इनकम भी आएगा। ठीक है। और जो डेली बेसिस पे काम कर रहे हैं, ठीक है, लेबर कर रहे हैं, कमा रहे हैं और खा रहे हैं, तो क्या सेविंग करेंगे, क्या करेंगे, नहीं करेंगे, इसमें तो ये कर्मा से ही रिलेटेड सब चीजें हैं। ठीक है। अच्छा कीजिएगा, अलग कीजिएगा तो आपके साथ में अलग होगा। ठीक है। ये नहीं है कि गरीब, ऐसा क्या नहीं हुआ है कि गरीब लोग, जितने अभी अमीर लोग हैं, चाहे वो अंबानी फैमिली में देख लीजिए, चाहे कहीं पे भी, क्या वो लोग बाई बर्थ ही थोड़ी थे? नहीं। उनके पिताजी का स्टोरी सुनिए, मतलब पुअर से, मतलब पुअर इंसान भी तो हो सकता है, लेकिन उस हिसाब से आपको कर्मा, उस हिसाब से आपको मेहनत भी करने की आवश्यकता होती है। ठीक है। अब कर्म करेंगे तो ही आपको उसमें शक्ति का आप सहायता ले सकते हैं। अगर तंत्र सेक्टर से रिलेट करके अगर आप बात कर रहे हैं, तो आप अपना कर्म तो कर रहे हैं, लेकिन उस चीज में सफलता मिले, एक लक मिले, एक फेवर मिले, जो कर रहे हैं उसमें सक्सेस मिले, उसके लिए थोड़ा जो आप कर्म करेंगे, साधना करेंगे, शक्ति का सपोर्ट लेंगे, वो लोग सपोर्ट करता है लोग। ये नहीं कि शक्ति आएगा 200-300 करोड़ आपके घर में रख के चला जाएगा कि अमीर हो जाओ, वैसा नहीं होता है। ठीक है। आप अपना कर्म कीजिए, उस चीज का मार्ग रास्ता खोल देगा वो शक्ति, भगवती खोल देगी। जिसका आप उपासना कर रहे हो उसमें आपको सामर्थ्य मिलेगा। प्रॉब्लम जब काम करेंगे तो जाहिर सी बात है प्रॉब्लम आएगा, तो प्रॉब्लम को टैकल करने के लिए उतना पोटेंशियल भी देगा लोग। एक दूसरा रास्ता आपके पास में हमेशा के लिए खोल के वो लोग रखेगा लोग। यही होता है, शक्ति उतना ही हेल्प कर सकती है। और एक चीज ऐसा मतलब सुनने में आया है, मतलब ऐसा चर्चा रहता है कि हम लोग इस जन्म में जो हम लोग को मिल रहा है, जो हम लोग कर रहे हैं, वो हमारे पूर्व जन्म का कर्मा के वजह से हम लोग इस जन्म में जो भी भोग कर रहे हैं वो हो रहा है। तो इस कॉन्सेप्ट में कितना सच्चाई है? देखिए, अगर शास्त्र को पढ़ा जाए तो मनुष्य को बहुत ही उच्च कोटि का प्राणी बनाया गया है। तो इस योनि में जन्म लेना ही सबसे बड़ी सौभाग्य की बात है, जो कि देवी देवता भी तरसते हैं जन्म लेने के लिए। उन लोगों को भी अवतार लेना पड़ता है, जन्म तो नहीं लेते हैं। दो ही शक्तियां जो है जन्म ली हैं, श्री कृष्ण जी हुए, वो जन्म लिए थे, बाकी सब शक्तियां तो अवतार लेते हैं। तो उन लोगों को भी भाग्य में, नसीब में नहीं होता है, क्योंकि इंसान जो मनुष्य है वो उच्च कोटि की चेतनशील प्राणी है। ये होना ही सबसे बड़ी बात है। और सबसे बड़ी बात है कि इसमें भक्ति करने का और शक्ति प्राप्त करने का दोनों रास्ता उसके पास में है। ठीक है। तो देवी देवताओं भी जिस कोटि के लिए, जिस योनि में जन्म लेने के लिए तरसते हो, वो कैसे भला पूर्व जन्म से कनेक्टेड हो सकता है? लेकिन एक देखिए यहाँ पे हो क्या गया है अभी के समय में, देखिए आज कर्म कीजिएगा तो इसी जीवन में आपको देखने को मिलेगा। पूर्व जन्म में आप क्या किए हैं आपको याद है? नहीं है। ठीक है। आप जब भी सेवा करेंगे, पूजा पाठ करेंगे या फिर जो भी कर्म करेंगे, इसी लाइफ में आपको भुगत के जाना है। ठीक है। पास्ट से कोई भी चीज रिलेटेड हो सकता है, लेकिन मेरे कंसेप्ट को अगर देखा जाए, जिस तरीके से हम अपने समझते हैं इस चीज को, उस तरीके से मतलब जैसा आज कीजिएगा वैसा आपको कल मिलेगा। ठीक है। लेकिन ये कलयुग है, थोड़ा स्पीड ज्यादा हो गया है, 2x स्पीड हो गया है, तो आज कीजिएगा तो शाम तक मिल जाएगा। वो अगले दिन के लिए वेट करने की जरूरत नहीं है, सुबह की है शाम को डिलीवरी आपको मिल जाएगा। Amazon प्राइम जी, प्राइम मेंबरशिप जी। कलयुग में ये स्पीड ज्यादा है। और यही चीज भक्ति में भी है। पहले के राक्षस दैत्य लोग सालों साल, 2-2 साल, मतलब एक पैर पे खड़ा होके, एक पांव पे कोई खड़ा होके तपस्या करते थे, मंत्र जाप करते थे, तब प्रत्यक्षीकरण होता था, तब कृपा प्राप्ति होता था, तब सिद्धि प्राप्ति होता था। लेकिन अभी सिर्फ नाम जप से ही प्राप्त किया जा सकता है, एक ही 24 आवर में प्राप्त किया जा सकता है। तो अगर ये इतना इजी है तो सभी लोग ना कर लेते? सभी लोग तो कर सकते हैं, लेकिन करता कौन है? उस पथ पे चलता कौन है? डायरेक्ट
वैसे करके तो आप कृपा प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन सिद्धि प्राप्ति के लिए हम क्या बताएं कि जब तक आप वर्ड मतलब लेटर नहीं सीखेंगे ABCD, तब सीधा आप कैसे मतलब वर्ड्स पे पहुंच जाएंगे, कैसे सेंटेंस पे पहुंच जाएंगे। जब तक तंत्र का त नहीं जानिएगा, बेसिक नहीं जानिएगा, तब तक आप सिद्धि कैसे प्राप्त कर लीजिएगा। कृपा प्राप्त कर सकते हैं, ये तो कोई भी कर सकता है। नाम जाप करें, मंत्र जाप करें, बड़ा बड़ा कीर्तन होता है, हरि कीर्तन भी होता है, यज्ञ होते हैं, क्या उसका फल नहीं मिलता है? मिलता है। तो कृपा प्राप्ति मिल सकता है, आशीर्वाद मिल सकता है, लेकिन सिद्धि प्राप्त करने के लिए तो आपको प्रोसेस में ही जाना पड़ेगा। लेकिन वो भी पहले के समय से तो कम जल्द हो रहा है। कृपा प्राप्ति सिद्धि भी मतलब बहुत जल्द हो रहा है। तो कलयुग का यही प्रभाव अच्छा भी है, देखा जाए तो एक तरीके से अच्छा भी है, और अगर नकारात्मक नेगेटिव एस्पेक्ट से देखा जाए तो बुरा भी है। काल बुरा नहीं था, ठीक है, ये एक युग है, ठीक है। देख के चलिए, सीधी सी बात है कि इंसान भी सतयुग में वही थे, हम ही लोग थे, हम लोगों जैसे ही इंसान थे। द्वापर में इंसान ही था, त्रेता में इंसान ही थे, कलयुग में इंसान ही है, ठीक है। युग चेंज हुआ, इंसान वही रहे, लेकिन चेंज क्या हुआ? लोगों का विचार चेंज हो गया, खान पान चेंज हो गया, मॉडर्नाइज्ड हो गया, बस वही फर्क आया। और क्या ये पॉसिबल है कि पास्ट लाइफ में मैं क्या था मैं वो जान सकूं? जी नहीं, पहले चीज तो आप मृत्यु को ही पूर्णतः कोई नहीं समझ पाया है। अच्छा, पास्ट लाइफ में जाने के लिए आपको तो वो कम से कम लेवल होना चाहिए कि मतलब आप जान सके कि मतलब मृत्यु है क्या। जब तक उसको नहीं लांघेंगे आप पास्ट लाइफ में कैसे जा सकेंगे आप? तो जो लोग क्लेम करते हैं, हमारे बंगाली में बोलते हैं कि जाति शोर, वो लोग जो लोग क्लेम करते हैं कि वो जान सकते हैं कि पास्ट लाइफ में मैं क्या था या फिर वो कौन थे, तो वो लोग जो बोलते हैं मैं तो फिर सच्चाई नहीं है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं है। तो अगर वो लोग सच्चे हैं तो फिर शास्त्र वेद पुराण गलत है, गरुड़ पुराण गलत है, 84 लाख योनि है, और एक मनुष्य योनि को प्राप्त करने के लिए कितने योनि से भटक के आना पड़ता है। तो क्या एक इंसान के पास में उतना सामर्थ्य हो सकता है कि वो हर एक योनि को क्रॉस करके फिर वो पास्ट लाइफ में जा सके? तो आप लॉजिकली सोचिए। हाँ, समझ गया मैं। या तो वो इंसान सही है तो फिर शास्त्र गलत है, पुराण वो गलत है, और वेद पुराण तो गलत नहीं हो सकता है। अब सिंपल सी लॉजिक वाली मैंने बात बताया। ये पहले चीज तो कोई मृत्यु अपना, जो इंसान क्या पूर्व जन्म की बातें बता सकता है, वो अपना मृत्यु कैसा होगा वो नहीं बता सकता है, इस जीवन का नहीं बता सकता है। बेशक बताना चाहिए था वो भी। लॉजिकली आप सोचिए और सभी लोग सोचें। अगर मान के चलते हैं कि अगर वो पास्ट लाइफ देख ही रहा है तो फिर वो देख कैसे रहा है? क्योंकि एक मनुष्य योनि बहुत ही भाग्य से प्राप्त होता है, और कितने सारी योनि को घूम के आने के बाद में ही एक मनुष्य का योनि प्राप्त होता है। तो पास्ट में जाने के लिए तो आप पीछे जा रहे हैं, तो इसका मतलब वो सारा योनि क्रॉस करते हुए देखते हुए आपको जाना पड़ेगा कि किस जन्म में कुत्ता थे, किस जन्म में बिल्ली थे, किस जन्म में सुअर थे, और इस जन्म में सुअर वाला भी काम कर रहे हैं, फिर लोगों को बना रहे हैं बेवकूफ। अब पहले जन्म में तो सुअर होंगे ही होंगे, इस जन्म में भी सुअर, आप जिंदा सुअर हैं, इंसानी रूप में सुअर हैं। समझ गया। और ये रीइंकार्नेशन का कॉन्सेप्ट क्या है? पूर्व जन्म, देखिए रिकार्नेशन का हम अगर बताएं तो ये माया ही है। अच्छा, ये कोई इसका हम एक्सप्लेनेशन क्लियर नहीं दे सकते, इसका जवाब भी मेरे पास में नहीं है। इसका जवाब ऊपर वाला ही जाने, ये प्रकृति ही जाने, जिसका पुनर्जन्म होता है। तो ये सबके साथ में नहीं होता है, ठीक है, ये ऊपर वाला की ही माया है। अब इसका रहस्य क्या है वो चीज मेरे को भी नॉलेज में नहीं है, और जो चीज मेरे को ज्ञात नहीं है उस चीज के ऊपर हम झूठी बात नहीं बता सकते, ठीक है। और जहां तक मेरे को उम्मीद है कि इस चीज का मतलब जवाब देना बहुत ही कठिन है, अभी तक ये मिस्ट्री ही पड़ा हुआ है। अच्छा, तो रीइंकार्नेशन मतलब ऐसा कोई चीज, मतलब मैंने तो ऐसे पढ़ा है, सुना है, इसीलिए मैंने आपको पूछा कि रीबर्थ होना, किसी रीबर्थ होना कोई चीज, तो वो कॉन्सेप्ट मतलब है, लेकिन आपको क्लियरली बहुत सारे केस ऐसे भी देखा गया है कि मतलब रिकार्नेशन तो हुआ, रीबर्थ उसका हुआ, पुनर्जन्म हुआ, लेकिन उसकी पास्ट की बातें भी उसको याद है। बहुत सारा ऐसी, अभी आप रिपोर्ट्स वगैरह पढ़ लीजिए। ठीक है, मैंने पढ़ा इसलिए मैंने आपको पूछा। तो रिपोर्ट्स वगैरह में बहुत सारे वैसे केसेस हैं, पहले भी हैं अभी भी हैं, ठीक है।
तो वो जो लोग बोलते हैं कि हाँ मुझे तो याद आ गया कि मैं पहले जन्म में क्या था, तो ये हो सकता है। अच्छा, क्योंकि ये प्रूव्ड भी हुआ है। हाँ, क्योंकि एक्सपर्ट के टीम लोग भी इस चीज को एक्सपेरिमेंट करके प्रूफ किए हैं कि हाँ ये जो इंसान बोल रहा है सभी चीजें सही है, सच्ची है। हाँ, इंडिया में भी वैसा एक दो केस हुआ था। हाँ, एक बच्चे के साथ में हुआ था बहुत साल पहले, हाँ, हाँ, ठीक है, जिसको अपनी पहले की सब बातें यादें थी। हाँ, तो ये तो ऊपर वाला का ही माया है, इसको हम लोग सर्वसाधारण लोग समझ पाए, हम लोगों की बस की बात नहीं है। समझ गया। गुरुजी मेरा और एक सवाल था, एक बहुत ही गहरा सवाल, जी क्या तंत्र क्रिया से अमर होना पॉसिबल है? जी बिल्कुल, तंत्र में ऐसा कोई भी चीज नहीं है, तंत्र के लिए कोई भी चीज असंभव नहीं है। अच्छा, तो अमर हो सकते हैं इसका जी, मतलब? जैसे कि पहले वाले पॉडकास्ट में मैंने बताया हम्म, कि इंसान जब समाधि के लेवल पे चले जाते हैं हम्म, तो पर ब्रह्म में लीन हो जाते हैं, वो साक्षात उस मतलब देवता हो गए। हम्म, तो अपनी इच्छा अनुसार ही प्राण को बाहर निकाल सकते हैं, फिर अंदर आ सकते हैं, या फिर पर काया प्रवेश का भी कंसेप्ट तंत्र में यहीं से आता है, दूसरे के शरीर में प्रवेश कर जाना। हम्म, पर काया प्रवेश इसी को बोला जाता है, ठीक है। अच्छा, तो मतलब इंसान अपना फिजिकल शरीर को, स्थूल शरीर को छोड़ के, मतलब आत्मा जो है वो किसी दूसरे के बॉडी में प्रवेश कर जाता है। जी, और अमृतत्व को भी प्राप्त किया जाता है। यहाँ पे जो आपने सवाल पूछा, हाँ, ये पर काया प्रवेश अलग चीज हो गई, हाँ, ठीक है, लेकिन इसी से रिलेटेड है अमृतत्व, हाँ, जो कि अजर अमर हो जाना, चिरंजीवी हो जाना। हाँ, जैसे कि 8 चिरंजीवी हैं जी, हमारे। तो मायावी शक्तियों को प्राप्त करके, हम्म, ठीक है, पर ब्रह्म में लीन हो जाने को, हम्म, ठीक है, ऐसे अगर आप कर लेते हैं और वैसा कृपा आपको प्राप्त हो जाता है, तो फिर जैसे कि महाअवतारी बाबा हैं, आप शायद उनके बारे में ना जानते हो, जिनके शिष्य शायद अभी नरेंद्र मोदी भी हैं। अच्छा, ठीक है, बहुत बड़े बड़े लोग रहे हैं, यहाँ तक कि विवेकानंद स्वामी जी को भी बताया जाता है, ठीक है। तो महाअवतारी बाबा जो अगस्त मुनि के ही स्वरूप हैं, उनके बारे में थोड़ा रिसर्च करना होगा आपको, मालूम चल जाएगा महाअवतारी बाबा कौन है। बाकी लोग तो सब लोग हो सकता है जो नॉलेजेबल है वो लोग जानते होंगे। तो महाअवतारी बाबा के बारे में जानिए, जैसे कि वो भी चिरंजीवी हैं। अच्छा, बिल्कुल, वो हर एक समय समय पे आते रहते हैं, दर्शन देते रहते हैं, बहुत सारे फॉरेनर्स को दर्शन दिए हैं, यहाँ तक कि जो एटम बॉम्ब का जो फॉर्मूला वगैरह मिला था, ठीक है, महाअवतारी बाबा के ही द्वारा उन लोगों को, जैसे कि एक है उसको कि सिद्ध आश्रम ज्ञानगंज, एक ये अलग डायमेंशन है, ठीक है, वहां से ही फॉर्मूला प्राप्त हुआ था। जो जिसने इन्वेंट किया था फॉर्मूला, उसने ही खुद बताया है। गुरुजी मुझे थोड़ा डिटेल में बताइए कि ये जो तंत्र विद्या से सिद्ध किया जाता है, ये को मतलब शक्तियों को सिद्ध किया जाता है, तो आपने जैसा पिछली बार बोला था कि उनको वचन दिया जाता है, ठीक है, तो वचन लिया जाता है, वचन लिया जाता है, जी, ठीक है, वचन लिया जाता है, वचन दिया नहीं जाता, जी, ठीक है, तो दिया भी जाता है, लेकिन पहले वचन लिया जाता है, तब वो शक्ति भी आपसे वचन लेती है। मतलब वचन दिया भी जाता है, लिया भी जाता है, हाँ, दोनों चीज होते हैं। चीज तो वचन में क्या क्या ऐसे चीज होते हैं जो कि मतलब कंपलसरी होना ही चाहिए? अब सर्वप्रथम तो ये बात है कि उच्च कोटि की जो शक्तियां होती है, 3 ठो मैंने डिवीजन बताया था पहले वाले वीडियो में। हाँ, इत्र योनि, हाँ, मध्यम वर्ग की शक्तियां, उसके बाद में उच्च कोटि की शक्तियां। तो उच्च कोटि की शक्तियां जितनी होती है उनसे वचन नहीं होता है। अच्छा, उनकी कृपा प्राप्ति और दर्शन प्राप्ति ही बहुत बड़ी चीज है। अच्छा, उनका आशीर्वाद ही प्राप्त हो जाए वो बहुत बड़ी चीज है। हाँ, और मध्यम वर्ग की और इत्र वर्ग की जो शक्तियां होती हैं उनसे वचन होते हैं। अब वचन में एक होता है, जैसे कि ग्रामीण क्षेत्र में अगर देखा जाए तो सतवन होता है, 7 वचनों से होता है। लेकिन जनरली जो शक्ति से लिया जाता है वचन, वो त्रिवाचा होता है, जिसमें 3 वचन लिए जाते हैं, 3 से 4 वचन लिए जाते हैं, ठीक है। पहला जो वचन होता है, जब भी हम आपको बुलाएं आपको आना होगा। दूसरा वचन, जब जो भी हम आपको कार्य दें वो आपको करना होगा। तीसरा वचन जो होता है, मेरे परिवार का आपको सदा सर्वदा आपको रक्षा करना पड़ेगा, ठीक है। अब चाहे तो इस तीसरे वचन में भी और चीज ऐड कर दिया जाता है कि और जब हम आपको विसर्जित करें और जाने के लिए बोले, आप सदा सर्वदा के लिए मेरे पास से चले जाएंगे।
या फिर इसको चौथा वचन बना के उससे लिया जाता है। तो बहुत सारी शक्तियां ऐसी हैं कि वो भी आपसे वचन लेती हैं। ठीक है, भोग के बारे में विशेष करके वो वचन लेता है लोग। तो यहाँ पे जब उनसे आप वचन करार करेंगे, जब उनका वचन के ऊपर जब वो लोग अपना बात रखेगा, लोग आपसे जब वो लोग वचन लेगा लोग, तो उस वचन को सोच समझ के दिया जाता है। ऐसे नहीं कि अभी के लिए, हाल फिलहाल के लिए, प्रेजेंट के लिए हम हाँ बोल दिया और फ्यूचर में पूरा नहीं कर पाए, फिर आपका नाश निश्चित है। लेकिन फिर भी ऐसी बहुत सारी शक्तियां हैं, मध्यम वर्ग की शक्तियां हैं जिनसे वचन नहीं होता है, मित्रता होता है। जैसे कि ब्रह्म पिशाच या फिर ब्रह्म राक्षस, जो कि अति सर्वशक्तिशाली होते हैं, उनके ऊपर तो कोई मंत्र तंत्र नहीं चलता है, तो उनसे मित्रता किया जाता है। अब जैसे कि ब्रह्म बाबा होते हैं, यहाँ पे हम ये ब्रह्म का भी कंसेप्ट क्लियर करते जाएंगे। ब्रह्म भी बहुत प्रकार के होते हैं। एक ब्रह्म देव होते हैं, ब्रह्म बाबा होते हैं, ठीक है। एक होता है जो ब्रह्म राक्षस होता है, एक ब्रह्म पिशाच होता है, और एक दोगला ब्रह्म होता है, उसका नाम ही है दोगला ब्रह्म। ठीक है। तो ब्रह्म देव जो होते हैं, जैसे कि हर एक गांव घर में देखिएगा, ग्रामीण क्षेत्र में, नेपाल, बिहार, यूपी साइड में अगर देखिएगा, तो पीपल के पेड़ के पास में एक मंदिर बना रहेगा, उस पे पिंड बना रहता है ब्रह्म बाबा का और ब्रह्म भगवती का। ठीक है। तो ब्रह्म देव होते हैं, जो पिंड पे स्थान उनका होता है, वो ब्रह्म देव होते हैं। वो कोई गांव का कार्य नहीं करते हैं, बस गांव का रक्षा करते हैं, देखभाल करते हैं। और वो लोग 5 टाइम अपने इष्ट का आराधना वो लोग खुद करते हैं। अब सबके इष्ट अलग अलग होते हैं, उन ब्रह्म के भी इष्ट होते हैं। कोई हनुमान जी का सेवा करते हैं, कोई मैया काली का करते हैं, कोई सातों जगदम्बा का करता है, सातों माता। और एक होते हैं जो ब्रह्म देव का जहां पे भी स्थान होगा, ठीक है, उसके बाजू में पीपल का पेड़ जरूर आपको देखने को मिल जाएगा। तो उस पीपल के पेड़ के ऊपर ब्रह्म बाबा रहते हैं, जो कि वो गांव के मालिक हैं, रखवार हैं। उस गांव की एरिया में जितनी सारी शक्तियां चलेंगी, जितने सारे तंत्र चलते हैं, उस सबके इंचार्ज है वो। ठीक है। कौन से शक्ति को अपने गांव से बाहरी कोई शक्ति अगर उस गांव में इंटर कर रहा है, तो इंटर करने देना है कि नहीं करने देना है। और यही ब्रह्म बाबा के अंडर में ही क्षेत्रपाल बाबा चलते हैं, जो गांव के रखवार होते हैं, क्षेत्रपाल होते हैं वो। और जो ब्रह्म राक्षस होते हैं, ये राक्षस कैटेगरी के होते हैं और सर्वशक्तिशाली होते हैं, बहुत पावरफुल, दैत्य जैसे होते हैं ये। और ये आज के नहीं होते हैं, बहुत जमाने के होते हैं। लेकिन ये ब्राह्मण होते हैं जिनका उपनयन संस्कार हो गया हो। ठीक है। और एक होता है कि ब्रह्म पिशाच, जैसे कि मान के चले हम ब्राह्मण कुल से हैं, मेरा उपनयन संस्कार, जनेऊ संस्कार हो गया है, उसके बाद में अगर हम दुष्कर्म करते हैं, वेद पुराण का ज्ञान तो मेरे पास में है, तंत्र मंत्र का ज्ञान है, वेद पुराण का ज्ञान है, शास्त्र का ज्ञान है, फिर भी अगर हम गलत रास्ते पे चल रहे हैं, चंडाल वाला कार्य कर रहे हैं, तो फिर हमारे मृत्यु के उपरांत ब्रह्म पिशाच के कैटेगरी में मिला जाएगा। तो ये भी बहुत पावरफुल होते हैं। इनको समझ के चलिए टक्कर दे पाना असंभव होता है। इनकी कुछ सटीक चीजें हैं, उन्हीं के माध्यम से इनको पकड़ा जाता है और शांत किया जाता है। ठीक है। और ब्रह्म पिशाच के ऊपर तो बहुत सारे तांत्रिक बाबा लोग आपको बताएंगे और बहुत सारा वीडियो देखने को मिलेगा, लेकिन हकीकत एक और उनके बारे में रहस्य उजागर करते जाते हैं। ब्रह्म पिशाच कभी अपना जमीन पैर अपना जमीन पे रख ही नहीं सकता, वो हवा से ऊपर ही लेते हैं, रखते हैं अपना पैर, और वो भोग भी स्वीकार करते हैं हवा में ही। जैसे कि आकाश कामनी, आकाश मोहिनी को भोग जो है देवी होती है, ये क्षेत्र की देवी होती है आकाश कामनी, आकाश मोहिनी, ये आकाश में ही भोग स्वीकार करती है। वैसे ही ब्रह्म पिशाच भी ऐसे ही भोग स्वीकार करते हैं। अब एक होता है दोगला ब्रह्म। अगर कोई ब्राह्मण इंटरकास्ट मैरिज करता है, ठीक है, और उसका संतान जन्म लेता है और उसका देहांत हो जाता है, मर जाता है एक्सीडेंट में, कोई बीमारी से, वो होता है दोगला ब्रह्म। तो अकाल मृत्यु। अगर इंटरकास्ट मैरिज से, जिसमें एक ब्राह्मण हो, कोई दूसरा कास्ट का हो, मैरिज हुआ, शादी हुआ, उससे बच्चा जो उत्पन्न हुआ अगर मर गया अकाल मृत्यु, तो वो दोगले ब्रह्म होते हैं। वो बहुत पावरफुल होते हैं, इतने पावरफुल कि मतलब गांव के गांव सर्वनाश करने का क्षमता रखते हैं वो लोग। अच्छा।
बहुत बार आपने न्यूज तक में देखा होगा कि किसी किसी गांव में ऑटोमेटिक आग लग रहा है। आप न्यूज पे देखिएगा, न्यूज पे ऑटोमेटिक गांव में आग लग रहा है। कभी अभी यहाँ का आग बुझाया जा रहा है, तब तक दूसरी जगह पे आग लग गया ऑटोमेटिक। अभी वहां पे लोग बुझा रहे हैं, तब तक तीसरी जगह पे आग लग गया। ये सब दोगला ब्रह्म का खेल होता है। या फिर ब्रह्म, उस गांव के ब्रह्म बाबा भी अगर बिगड़ जाए, कुपित हो जाए, तो भी ये प्रकोप देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये लेवल की शक्तियां क्या है कि वचन नहीं देती हैं, इनसे मित्रता किया जाता है। ठीक है, तो ऐसी बहुत सारी शक्तियां हैं मध्यम वर्ग की भी और इत्र योनि की, जिससे मतलब वचन नहीं होते हैं, मित्रता अवश्य रह जाता है। अगर वो मित्रता में वो लोग धोखा दे दे, वो तो छोड़ के चले जाते हैं। तो फिर आपने, इसीलिए तो बोला जाता है कि बेसिक बिना सीखे और बिना कोई इष्ट को सिद्ध किए कोई शक्ति के ऊपर हाथ नहीं लगाया जाता। अब ये भी तो सवाल हो सकता है, कहीं आपको प्रेत ने वचन ही दे दिया और वचन वो प्रेत तोड़ दिया, फिर आप क्या कर लेंगे उसका? हाँ, वो चीज, वो तो प्रेत योनि में है ही, अधोगति में है ही, उसका कुछ नहीं बिगड़ेगा। लेकिन आपका तो बहुत चीज बिगड़ जाएगा। तो बोलने के लिए तो सब लोग बोल देते हैं, लेकिन जब आपके पास में इष्ट रहता है तो इष्ट को उस साक्षी रख के तब वचन लिया जाता है। उस शक्ति से इष्ट को साक्षी में रख के, या फिर गुरु को साक्षी में रख के, या फिर गुरु की कोई शक्ति साक्षी में रख के वचन होता है, ताकि वो शक्ति जब वचन को तोड़ता है तो ये शक्ति उसको दंडित करेगी। तो दंडित कैसे करेगी? वो तो ऑलरेडी वो डायमेंशन में है, पकड़ के उसको दंड देते हैं शक्तियां। अच्छा, वो भी तो शक्ति को ही दंड देगा। अच्छा, तो उनका भी एक अलग चलता है। अच्छा, जैसे कि क्रोध भैरव कोई अगर शक्ति सिद्ध नहीं होता है, तो क्रोध भैरव का जब मंत्र जाप किया जाता है, क्रोध मंत्र का, तो उस शक्ति को साक्षात क्रोध भैरव दंडित करते हैं। पहले तो लोहे का जंजीर निकलता है, पहले तो उनके शरीर से वज्र ज्वाला उत्पन्न होता है, वहीं वज्र ज्वाला जाके उसको मतलब तपाता है, और उसके बाद में सिक्कड़ में उसको बेरना स्टार्ट होता है। उस गर्म सिक्कड़ से उस शक्ति को लपेटना शुरू करते हैं क्रोध भैरव, जिससे सारी शक्ति देवी देवताओं तक डरते हैं क्रोध भैरव के क्रोध से। नाम ही तो क्रोध भैरव है। क्रोध भैरव, ठीक है। उनके क्रोध झेलने से पहले ही कोई शक्ति खड़ी हो जाती है। ठीक है, लेकिन अगर शक्ति वो खड़ी ना हुई तो वो जंजीर निकलता है, वज्र ज्वाला उनके शरीर से उत्पन्न होता है और सीधा उनको पताल लोक में पटका जाता है और उनका खंड खंड हो जाता है। फिर उस शक्ति को क्रोध भैरव एकत्रित करके उसको जोड़ते हैं। ठीक है, और बार बार उसको यातना सहना पड़ता है। ठीक है, तो उतना यातना सहने से पहले ही शक्तियां प्रत्यक्ष हो जाती हैं। तो ये कब किया जाता है? जैसे मान के चलिए आप अप्सराओं का, यक्षिणियों का, आप योगिनियों को साधना कर रहे हैं, अपने पूरा विधिवत तरीके से एक बारी किया, नहीं हुआ, 2 बारी किया, नहीं हुआ, 3 बारी किए, नहीं हुआ, फिर चौथा बारी में आपको क्रोध भैरव का करना चाहिए। अभी जो आपने मेंशन किया अप्सराओं के बारे में जी, तो ऐसे तो बहुत सारे अप्सराएं हैं, जैसे कि तिलोत्तमा, फिर उर्वशी, रंभा, नाभि दर्शना, ऐसे बहुत सारे अप्सराएं हैं। तो उनको भी सिद्ध किया जा सकता है? देखिए, इस कलयुग में अभी उनका सिद्धि थोड़ा कठिन है। अच्छा, सिद्धि वही उन लोगों का प्राप्त कर सकते हैं जो कि ध्यान के मेंटल स्टेट के हाई लेवल पे पहुंच चुके हैं। साथ ही साथ उनके पास में पुरुषार्थ हो, ब्रह्मचर्य, अखंड ब्रह्मचर्य हो, पुरुषार्थ हो, तभी उस अप्सरा को अट्रैक्ट कर पाएगा। अच्छा, ये साधारण सी बात नहीं है। लोग अभी के समय में समझ रहे हैं कि मतलब साधना क्षेत्र में सबसे साधारण साधना अप्सरा को बुलाना है। नहीं है, कठिन है वो भी। तो सबसे एकदम सिंपल कौन सी साधना है जिससे कि बहुत ही जल्दी मुझे सिद्ध हो जाएगा? कुछ भी, कोई शमशान की भटकती हुई प्रेत पकड़ लीजिए, हो जाएगा, बस मुझसे भी हो जाएगा। एक ही रात्रि में 3 घंटे में हो सकता है, एक रात्रि में हो सकता है। अमावस्या का रात्रि हो, शनि अमावस्या हो, सोमी अमावस्या हो, उसको सिद्ध कर लीजिए। मतलब आप जैसे बोल रहे हैं कि सिद्ध कर लीजिए हो जाएगा, ऐसा तो नहीं होता ना, सब कुछ नहीं होता। फिर भी अगर आप जैसे जिस तरीके से सवाल किए कि सबसे जल्द सिद्ध होने वाली कौन सी शक्ति है, हाँ, वो भूत प्रेत हो गया। भूत प्रेत ही होंगे, फिर उच्च कोटि का प्रेत नहीं सिद्ध होगा। अच्छा, उच्च कोटि का प्रेत, देखिए प्रेत भी पावरफुल होते हैं, लेकिन ये जो छोटी मोटी भटकती प्रेत लेवल, छोटी कोटि की जो एकदम लो लेवल का, लो फ्रीक्वेंसी का, लो लेवल का, लो एनर्जी का जो प्रेत होते हैं, वही सिद्ध होंगे, जो कि कार्य आपका कम करेंगे, नुकसान आपको ज्यादा देंगे। मतलब प्रॉफिट कुछ नहीं होगा, उल्टा लॉस होगा। लॉस होगा।
अच्छा, तो इनसे दूर रहना ही बेटर है। जी। अच्छा, तो मतलब प्रॉपर किसी को मतलब अच्छी वाली शक्तियों को सिद्ध करने के लिए प्रॉपर नॉलेज होना जरूरी है, गुरु का आशीर्वाद रहना गुरु जरूरी है। मार्गदर्शन में करना पड़ेगा। हाँ, ठीक है। और साथ ही साथ कि जैसे गुरु आपको मार्गदर्शन करते हैं, हाँ। वैसे ही आपको स्टेप बाय स्टेप चल के उस सिद्धि को आपको प्राप्त करना पड़ेगा। अगर खुद से करने जाए तो फिर घाटा ही है, नुकसान ही है आपका उसमें। समझ गया। तो गुरुजी, मेरा एक और सवाल था, ये जो गड़े हुए धन की पुष्टि होती है, जी। तो इसका कॉन्सेप्ट क्या है? देखिए, गड़ा हुआ जो धन होता है, हाँ। जैसे कि पहले के पूर्वजों लोग क्या करते थे कि अंग्रेज शासन में हुआ, चोरी चपाटी, उस टाइम पे तो बैंक था नहीं, अलमीरा था नहीं, तिजोरी तो उतना था नहीं, तो लोग क्या करते कि मटके में, कलश में अपने धन को सेव करने के लिए उसको गाड़ दिए। ठीक, गाड़ देने के बाद में क्या होता था कि वो भूल जाते थे, या फिर बाय द वे वो गुजर गए, उनका देहांत हो गया, फिर वो किसी को बता नहीं पाए। तो होता क्या था कि उस अगल बगल की क्षेत्र की जो शक्तियां होती थी उसके ऊपर वो आके बैठ जाती हैं, पहरा देने लगती हैं, गार्डिंग करने लगती हैं, उस चीज को अपना मान लेती हैं। ठीक है। तो काफी गड़ा धन जो है वो घूमता है, एक जगह से अलग जगह वो घूमेगा। अच्छा। ठीक है, एक जगह से अलग जगह घूमेगा और उसके ऊपर काफी सारी चीजों का पहरा हो जाता है, और अलग अलग गड़े धन पे अलग अलग शक्तियों का पहरा होता है। नाग नागिन का पहरा होता है। ठीक है, उस गांव के ब्रह्म का या फिर क्षेत्रपाल का पहरा होता है, किसी किसी पे काली का पहरा होता है, कंकाली का पहरा होता है, सुरक्षा होता है, उस ग्राम के देवी का पहरा होता है। ठीक है, तो ये सबसे घातक काम है, इसमें 90% चांसेस होते हैं, अगर आपके पास में नॉलेज नहीं है, और ये काम तांत्रिक जो होगा करने वाला कभी अकेले करेगा ही नहीं, ये 2-3 तांत्रिक मिलके ही इस कार्य को अंजाम देते हैं, करते हैं। ठीक है, ये काम अकेले होने वाला है ही नहीं, क्योंकि अकेले इसमें करेंगे तो कंफर्म 100% है कि आप मारे जाएंगे। बहुत सारे जो आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं जी, जो लोग मतलब मिट्टी खोद के उसके बाद रिसर्च करते हैं, जी जी जी, तो उनको तो बहुत सारे ऐसे चीजें मिलते हैं मशीन से जो चेक करके निकालते हैं। हाँ, लेकिन कभी कभार, हाँ, ठीक है, बियॉन्ड सीन, हाँ, बियॉन्ड वीडियो का आप रिकॉर्डिंग देखिएगा, हाँ, हाँ, साथ में समझ के चलिए कि वो लोग लेके फादरी को चलते हैं। कभी भी बियॉन्ड मतलब रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा, या फिर बाद में सर्च कीजिएगा, कोई चीज बिगड़ जाता है। ठीक है, कोई, लेकिन आप ये भी चीज नोटिस कीजिएगा कि जहां पे भी ये चीज आर्कियोलॉजिस्ट ही निकालते हैं, वहां से वो सांप निकलते ही हैं। हाँ, वो मैंने देखा है, नोटिस किया है वो नाग नागिन जो निकलते हैं, पहरा देते हैं। हाँ, तो जमीन के अंदर गड़ा धन में उसका क्या काम है, वही, ये चीज आप नोटिस कीजिए। तो कोई नहीं दिखाता आपको कि देखिए, तंत्र मंत्र अघोर क्रिया, ये सब जितनी सारी चीजें हैं, दुनिया की हर एक चीजों से डायरेक्टली इनडायरेक्टली और हर एक लोग कनेक्टेड हैं, वो चाहे पॉलिटिशियन हो चाहे कोई भी हो। कोई दिखाता है, कोई नहीं दिखाता है। ठीक है, बहुत सारे आर्कियोलॉजिस्ट के बारे में आप देख लीजिएगा, वो लोग फादरी या फिर तांत्रिक लेके चलते हैं। ठीक है, वो बहुत मतलब अपने अपने लेवल पे सब लोग लेके चलते ही चलते हैं, क्योंकि वो लोग भी जानते हैं, समझते हैं। ठीक है, नहीं तो उस सांप को आप जानबूझ के नहीं हटा सकते, ऐसे पकड़ के नहीं हटा सकते, पूरा पहरादारी में रहता है। उस सांप को कहां से नॉलेज आ गया कि इस चीज को पहरादारी में करना है? हाँ, हटा दिया जाए उस सांप को तो उसको, उस चीज को तो लिया जा सकता है। हाँ। तो फिर वो हटता क्यों नहीं है? उसको क्या, उस जानवर को क्या सेंस? तो जानवर तो है नहीं। हाँ। वो शक्ति स्वरूप में है। हाँ। और उतने जमीन के नीचे उसको ऑक्सीजन कहां से मिल रहा है? भाई मिल कहां से रहा है? उसको खाना पीना मिल कहां पे रही? सोचने वाली बात है। हाँ। वहां पे वो चीज जो शक्तियां होती हैं ऑटोमेटिक सब चीज उसको भरण पूरण वहीं पे मिल जाता है उसको। क्या गुरुजी आपके ऊपर भी कभी क्रिया किया गया है? क्रिया तो 1 साल में मेरे ऊपर 2 से 3 बारी मारन चलता ही चलता है, क्योंकि मैंने बोल दिया कि हम नेपाल से हैं और जिस एरिया में रहते हैं कम से कम वहाँ पे नहीं होगा तो अगल बगल में 50 से 60 डायन लोग हैं, भगत लोग भी बहुत ज़्यादा हैं, बहुत सारे हैं। तो मेरे ऊपर कम से कम साल में 3 से 4 बारी मारन चलता है, लेकिन होगा जाएगा कुछ नहीं। यहाँ तक कि यूट्यूब के ऊपर अपने चैनल के ऊपर चामुंडा तंत्र मंत्र चैनल से हम खुला चैलेंज भी छोड़ते हैं। तो आपको किसी चीज का भय नहीं है? मेरे को नहीं है, जब तक भगवती मेरे साथ में, गुरु कृपा मेरे साथ में, कोई मेरा एक बाल बाका नहीं करके दिखा सकता। तो आपने जो बोला उस टाइम पे कि ऐसे भी बहुत सारे खूनी हांडी जैसे खतरनाक मारन क्रिया होते हैं, तो उनसे बचना बहुत ही मुश्किल है। तो जो चलाने का तरीका जानता है उसका वो काटन का भी तरीका जानता है।
अच्छा जी, उसको उतारना कैसे है, उसको फिर वापस कैसे कर देना है, पलटवार कैसे कर देना है, उसको शांत करके कैसे उतार लेना है। ठीक है, पलटवार के साथ में अपना शक्ति को लगा के कैसे उसको उसी के शक्ति से मार दिया जाए। तो ये सब बचपन से देखते देखते, दाव पेच खेलते खेलते, गुरु लोगों के साथ में, मेरे ज्ञान के गुरु 7 रहे, 6 रहे, और दीक्षा के गुरु एक ही रहे। जैसे कि आपके चाचा अंकल 10 हो सकते हैं, 20 हो सकते हैं, फूफा मौसा जो कि पिता समान है लेकिन पिता नहीं है, तो दीक्षा के गुरु एक ही हो सकते हैं, बाकी ज्ञान के गुरु बहुत हो सकते हैं। तो फिर अगर हिसाब लगाएं जी, आपके हिसाब से हर साल में आपके ऊपर 2 से 3 मारण चलता ही है जी। तो फिर आपको पता चल जाता है कि आपको और मारण किया गया है। काफी बार तो हम सोए रहते हैं, मारण चलता है, सुबह उठते हैं तब मालूम चलता है कि हाँ, मेरी शक्तियों ने उस चीज को वहीं पे रोक के खत्म कर दिया। अच्छा, अब कारण क्या होता है कि दरबार में बहुत सारे लोग आते हैं। अब मान के चलिए आपने किसी के ऊपर तंत्र प्रयोग कर रखा है और वो इंसान मेरे पास में ठीक कराने आया, अगर उस शक्ति को हम पकड़ लिए, रख लिए, तो डायरेक्ट आप किससे झगड़ा करेंगे, किसके ऊपर आप वार करेंगे शक्ति छुड़ाने के लिए? मेरे ऊपर करेंगे। तो इसी चक्कर में भी होता है। बाकी कोई ज्यादा, जैसे कि अब तंत्र के हाई लेवल पे है तो इसमें ऑटोमेटिक समझ के चलिए कि दुश्मनी लोग से हो ही जाते हैं। वही चीज, लोग जलेंगे ही जलेंगे आपसे। ठीक है, तो हम चाहते हैं और जले। ठीक है, और जो हो सकता है वो कर लें। आप तो ठहरे अघोरी या फिर अवघड़, तो आपको पता चल जाता है सब कुछ। हम जैसे नॉर्मल लोग, हमको तो ऐसा मतलब तंत्र विद्या के बारे में कुछ मालूम नहीं है, नॉलेज नहीं है। तो अगर हमारे ऊपर कोई मारण क्रिया करे तो हमें कैसे पता चलेगा? अब जैसे कि मैंने बताया कि अगर घातक तरीके से चल गया तो सेकंड का काम है, तो मिनटों का काम होता है। उसमें सोचने समझने की भी आपको मौका नहीं मिलेंगे, हॉस्पिटल तक जाने का आपको मौका नहीं मिलेगा। लेकिन मैंने बताया कि जो क्रिया वाइज किया जाता है, जैसे कि धीरे धीरे करके मारना, कुछ प्रयोग द्वारा कर दिया जाता है, तंत्र द्वारा किया कर दिया जाता है। तो उसमें क्या होता है कि इंसान के साथ में कुछ कुछ लक्षण दिखाई देने लगते हैं। वो इंसान धीरे धीरे सूखना स्टार्ट होगा। ठीक है, रात को सोते टाइम पे उसको झटके लगने शुरू होंगे, उसको बेचैनी होना स्टार्ट हो जाएगा, बीमारी चेंज होते चला जाएगा। कोई ना कोई बीमारी आज ग्रसित किया, वो बीमारी कल दूसरा हो जाएगा, बढ़ते चला जाएगा बीमारी, और इंसान सूखते चला जाएगा। खाना पीना हर एक चीज उसका बंद हो जाएगा। तो समझ लीजिए उसके ऊपर मारण क्रिया चल चुकी है। तो मुझे तो पता नहीं चलेगा कि कब किसने मेरे ऊपर मारण क्रिया चलाया। नहीं, वो तो नहीं चल सकता आपको। तो उससे बचने का क्या मतलब, मैं अपने लिए नहीं पूछ रहा, मैं अपने ऑडियंस के लिए पूछ रहा हूँ कि इससे कैसे बचा जाए या फिर कैसे क्या करें जिससे कि उनके ऊपर वो काम ना करे। देखिए, काम करने वाला तो करेगा। अब बचने का जो सिस्टम है तो मैंने पहले भी बताया। अब अगर आपके ऊपर वो क्रिया हो गया है और वैसा दिखाई दे रहा है सिम्टम आपको, तो फिर किसी बड़े बढ़िया तांत्रिक के पास में या फिर अघोरी के पास में पहुंचिए, उसका तंत्र काट करवाइए। ठीक है, लेकिन ये क्रिया मेरे ऊपर लगे ही ना, असर ही ना करे, उसके लिए आप क्या कर सकते हैं? मैंने पहले भी बताया कि उसके लिए आप कोई इष्ट को पकड़िए, उनका सेवा पूजा पाठ या फिर कोई मंत्र जाप आप आराम से कीजिए, उस इष्ट का कृपा रहेगा, कट जाएंगे। अच्छा। या फिर अगर किसी के ऊपर हो भी गया है तंत्र प्रयोग, उसके लिए भी आज एक रास्ता बता के जाते हैं। संकल्प लेके 21 दिनों तक, ठीक है, संकल्प लेके 21 दिनों तक अगर बजरंग बाण का रोज 11 बारी सुबह 11 बारी शाम को वो इंसान पाठ करने लगे, चौका लगाए, लाल कपड़ा लगाए, उसके ऊपर लाल कपड़ा बिछाए, हनुमान जी की पंचमुखी फोटो जो है स्थापित करे, या फिर पंचमुखी हनुमान जी के कोई मंदिर में ही जाए, वहां पे बाबा का चोला चढ़ाए, रोट के बने हुए लड्डू चढ़ाएं या फिर बेसन के बूंदी के बने हुए बाबा को लड्डू चढ़ाएं, वहां पे चमेली तेल का दीपक जलाएं, और 21 दिनों का या फिर कम से कम 11 दिनों का संकल्प लें। ठीक है, कि मेरे ऊपर जो भी क्रिया वगैरह चला हुआ है, जो भी तंत्र बाधा चला हुआ है, जो भी नकारात्मकता चली हुई है मेरे साथ में या फिर जुड़ी हुई है, इसको खत्म कीजिए बाबा। इसके लिए हम 11 दिन तक सुबह और शाम 11 बारी बजरंग बाण का पाठ करने का संकल्प लेते हैं। अच्छा। और सुबह शाम वो इंसान 11 दिन समझ के चलिए, सुबह 11 बारी पाठ करे और शाम को 11 बारी पाठ करे। हो सके तो 5 बार पहले हनुमान चालीसा का पाठ कर ले, उसके बाद में 11 बारी बजरंग बाण का पाठ कर ले, फिर शाम को 5 बारी हनुमान चालीसा पढ़ के 11 बारी बजरंग बाण का पाठ कर ले। कोई भी बड़ा सा बड़ा तंत्र होगा कट जाएगा। दूसरी चीज,
अगर भगवती का आप सेवा करते हैं तो वैसे ही संकल्प लेके अगर 9 दिनों तक ही आप सिर्फ सिद्ध कुंजी का मंत्र जो होता है, सिद्ध कुंजी का मंत्र का पूरा श्लोक अगर पढ़ सकते हैं तो पूरा पढ़िए। अगर नहीं पढ़ सकते हैं तो जो सिद्ध कुंजिका का मूल मंत्र है, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विचे ओम ग्लौम होम क्लीं जुम सह ज्वालय ज्वालय ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विचे ज्वल हम सम लम छम फट स्वाहा। इस मंत्र का आप कम से कम वहां पे बैठ के मूल मंत्र ही अगर जाप करना चाहते हैं तो 1 माला सुबह 1 माला शाम को आप करना स्टार्ट कर दे, भगवती का कृपा हो जाएगा, तंत्र कट जाएगा, प्राण आपका बच जाएगा। ठीक है, बाकी ऐसी बहुत सारी क्रियाएं हैं, ठीक है, जो कि बताया जा सकता है, किया जा सकता है, फिर भी अभी मैंने यहाँ पे आपके ऑडियंस के लिए, ठीक है, और मेरे भी जो भाई लोग बंधु लोग हैं जो परेशान हैं, इस क्रिया को करें और उन लोगों को राहत मिलेगा ही मिलेगा, 100% मिलेगा। गुरुजी, आपसे मेरा एक लास्ट सवाल है, अगर कोई चाहे कि वो तंत्र क्रिया में घुसे, अगर वो कोई चाह रहा है कि उनको उत्सुकता है कि तंत्र क्रिया करना शुरू करे, तो वो क्या करे, उनको क्या करना सही होगा, फिर किस राह पे चले? सबसे तो अगर कोई इच्छुक है, ठीक है, तंत्र में तंत्र विद्या सीखने के लिए, अघोर विद्या सीखने के लिए, साधना सिद्धि में अगर उत्सुकता है, उसको रुचि है, सर्वप्रथम इसमें बिना गुरु के ज्ञान ना होए। ठीक है, तो आपको पहले तो गुरु मंत्र का दीक्षा किसी ना किसी योग्य गुरु से आपको दीक्षा लेना ही पड़ेगा, जो कि स्वयं सिद्ध हो। ठीक है, मतलब जो विद्या आप उसके पास में सीखने जा रहे हैं वो चीज उसके पास में हो तभी तो वो सिखा पाएगा आपको। तो योग्य गुरु ढूंढे, ये नहीं कि यूट्यूब से देख के फ्रॉड बाबा लोगों को ढूंढिए, यूट्यूब पे भी हैं जो कि मेरे नजरों में भी हैं, 4 5 6 लोग ऐसे हैं जो कि एकदम टू दी पॉइंट बात करते हैं और सही हैं। बाकी मेरे नजरों में सब चोर हैं। कुछ फ्रॉड तांत्रिक ऐसे बैठे हैं, चैनल खोल खोल के बैठे हैं, चैनल वाला हो गया। ठीक है, उसके बाद में आप चले जाइए एक नाम का बोल के अभी चला रहा है, जो कि लोगों को बताता है कि मतलब शक्ति ने इतना पैसा लाके देखिए दिया। अभी के अभी आप YouTube खोल के देख लीजिए, उसका वीडियो देखने को मिल जाएगा। 150 करोड़ शक्ति लाके देगी, इतना करोड़ लाके देगी। ठीक है, एक कोई बोल के है। ठीक है, वैसे बहुत सारे कितने चैनल को हम बताएं, अब तो सब बाबा ही बैठ गए हैं, सिर्फ बाबा ही लोग ही हैं। तो वैसे से दूर रहें, योग्य गुरु को ढूंढे। अभी एक कहा गया है बात, पानी पीजिए छान के, गुरु बनाइए जान के। ठीक है, तो गुरु बनाइए तो उसको परख के, क्योंकि ये कलयुग है। अब गुरु शिष्य का परीक्षा नहीं लेता है, अब जरूरत है कि यहाँ पे शिष्य भी गुरु का परीक्षा लेके जान के योग्य गुरु उसको समझे, तब उससे दीक्षित शिक्षा ले। ठीक है, दीक्षा लेने के बाद में फिर उसका आगे आगे धीरे धीरे प्रोसेस होता है। पहले आपका गुरु मंत्र का साधना करना होता है। अब गुरु मंत्र का साधना जब आपका कंप्लीट होगा, उसके बाद में आपका गुरु आपको बताएंगे कि कैसे सुरक्षा घेरा मंत्र को सिद्ध करना है, कैसे आसन किलन मंत्र को सिद्ध करना है। ठीक है, कैसे शरीर बंधन मंत्र को सिद्ध करना है, उसका प्रयोग कैसे करना है, साधना कैसे करना है, पहले वो सिखाया जाता है। उसके बाद में कोई एक इष्ट का साधना कराया जाता है, इष्ट शक्ति का। ठीक है, उस इष्ट शक्ति का साधना सिद्धि करेंगे, कृपा प्राप्त करेंगे। उसके बाद में अब जैसे कि गुरु, अगर आप शमशानी साधना करना चाहते हैं, अगर शमशानी क्षेत्र में जाना चाहते हैं, तो उससे पहले आपको गुरु बताएंगे कि सब सुरक्षा वगैरह कैसे करना है। सिर्फ शमशान में जाना बड़ी बात नहीं है। बाय द वे, अगर आप शमशान में साधना कर रहे हैं तो गारंटी तो नहीं है कि वही शक्ति जागृत होगा। वो शक्ति के अलावा बहुत सारी शक्तियां जागृत हो जाती हैं। कभी कभी पूरा शमशान ही जागृत हो जाता है। उस टाइम पे शमशान को कैसे शांत करेंगे? सिर्फ शमशान में बैठ के साधना करने के लिए इतनी सारी नॉलेज होनी चाहिए आपको। अगर जिसका आप साधना कर रहे हैं वो आए लेकिन आपको वचन ही ना दे, उस टाइम पे आप क्या करेंगे? तो आपके पास में उतना पोटेंशियल होना पड़ा कि उस आपके पास में जो इष्ट है उसके माध्यम से, उसके मंत्र के माध्यम से उस शक्ति को आप बंदिश कर सके वहीं पे। ठीक है, तो ये सब गुरु ही सिखाते हैं, गुरु ही बताते हैं। चाहे आप सात्विक क्रिया सीखिए, चाहे आप तांत्रिक तंत्रोक्त पद्धति में जाइए, चाहे आप अघोर क्रिया में जाइए, कोई भी पद्धति में जाइए। ठीक है, सब में गुरु ही प्रमुख है, मुख्य है। और सब लोग जानते हैं गुरुर ब्रह्मा, गुरुर विष्णु, गुरुदेव महेश्वरा।
इसमें गुरु से सर्वोपरि कोई नहीं है। वही सब चीज बताएंगे, सब ज्ञान देंगे। और ये भी बात जान लीजिए कि सब लोग गुरु के लायक नहीं होते हैं। ठीक है, गुरु बनने का कोई एक्टिंग हो कर सकता है, लेकिन गुरु का योग्यता और गुरु का जो लेवल होता है, ज्ञान होता है, वो सबके अंदर नहीं होता। तो इसीलिए मैंने बोला कि पानी पीजिए छान के, गुरु बनाइए जान के। तो सब चीज सोच के समझ के जान के ही किसी को गुरु धारण कीजिए, दीक्षा शिक्षा लीजिए। नहीं तो अगर अयोग्य गुरु के माध्यम से अगर आप दीक्षा ले रहे हैं तो उसका कर्मा भी आपके अंदर ऐड होगा। पहला चीज तो आप कुछ सीखे ना सीखे वो दूर की बात है, नुकसान भी आप अपना करा रहे हैं। और उस शक्ति का मंत्र आप जो जाप करेंगे वो तो कहीं से उठा के दे देगा आपको। अब उसको जाप कर रहे हैं, कितना लेवल पे आपको शक्ति जुड़ा, वो कहां तक क्या हुआ, कहां पे आप अटक रहे हैं। तो उस रास्ते से जब तक गुरु नहीं गुजरा रहेगा तब तक आपको उंगली पकड़ के उस रास्ते पे कैसे चलाएगा। सब चीज इसमें गुरु ही है। ठीक है, स्टार्टिंग से लेके एंड तक इसमें गुरु की आवश्यकता है। ठीक है, तो जो इच्छुक हैं तो हम उनको एक ही चीज बोलेंगे कि एक अच्छे से योग्य गुरु को देखें, दीक्षा लें, तब इस रास्ते पे आए और तब तंत्र विद्या सीखें। बस। ठीक है गुरुजी, आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा जी, धन्यवाद। जब से आप आए हैं पता नहीं एक अजीब सा एक पॉजिटिविटी फील कर रहा हूं मैं। मतलब मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता कि कैसा फीलिंग है। मतलब होता है ना कि नेगेटिव फील जैसा होता है, नेगेटिविटी भी फील होता है कभी कभार, तो वैसे ही पॉजिटिविटी भी फील होता है। तो वैसे ही आप जब से आए हमारे घर पे, जब से हम लोग बात कर रहे हैं, तब से एक पता नहीं एक अजीब से एक पॉजिटिविटी आ रहा है। मतलब ऐसा लग रहा है कि हाँ ये तो पॉसिबल है, ये तो हो सकता है, ये तो मैं कर लूंगा। तो ऐसा टाइप का एक पॉजिटिविटी आ रहा है। तो बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ पे आने के लिए, आपसे मिलने का मौका मिला। मतलब मैं अपने आप को बहुत खुशकिस्मत मानता हूँ कि आपसे मिलने का मौका मिला और इवन आपके साथ पॉडकास्ट करने का मौका मिला। तो मैं आशा रखूंगा कि आपसे फिर से मुलाकात हो कभी फ्यूचर में। तो यही बोल के मैं वीडियो को एंड करना चाहता हूँ और अपने ऑडियंस से भी बात करना चाहता हूँ। तो वीडियो आज के लिए बस इतना ही है और सब्सक्राइब कर लीजिए आप। बहुत सारे ऐसे इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट आने वाले हैं, तो तब तक के लिए सब्सक्राइब कर लेना। और गुरुजी का भी चैनल है, उनका भी चैनल नीचे आपको मिल जाएगा, उनको भी सब्सक्राइब कर लेना और भी बहुत सारी चीजें आपको जानने को मिलेंगे। तो तब तक के लिए साइनिंग ऑफ।